हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आध्यात्म विज्ञान ये अनुभूति का विषय है, ये रिसर्च का विषय है, ये संशोधन का विषय है, ये प्रयोग करके अनुभूति करने का विषय है। ये मात्र शब्द ज्ञान नहीं है। यहाँ क्रिया की तो कोई बात नहीं है, मगर जो शब्दों के माध्यम से विज्ञान को आपके सामने जब मैं पेश करता हूँ, व्यक्त करता हूँ, आपके सामने रखता हूँ, उसका मतलब ये विज्ञान को आपको सुनने के बाद डाइजेस्ट करना है। डाइजेस्ट का मतलब होता है पाचन योग्य। पाचन का मतलब होता है हम इस विज्ञान को इजीली संयोग में किस प्रकार से उपयोग कर सके, ऐसी दृष्टि बनानी है। खुद की इंडिविजुअल, व्यक्तिगत। समझ में आया कि नहीं आया? मेरे ही शब्दों को कंठस्थ नहीं करना है, मगर ये शब्दों के माध्यम से जो आपको समझ मिलती है, सोच मिलती है, इसको आपकी भाषा में इसको डाइजेस्ट करके अपनी दृष्टि में सेट करनी है, क्योंकि उसी दृष्टि का आपको संयोग में उपयोग करके अनुभव करना है। तो जब आपने ही दृष्टि को सेट किया होगा सोच समझ के, तो आपके लिए उपयोग करना आसान हो जाएगा। फिर वो मेरी बात नहीं रहेगी। यहाँ कोई नीति नियम का कानून नहीं है कि आपको ये कानून आज्ञा को पालन करना है, ये शब्द नहीं है। आपने जो विज्ञान को समझा है विज्ञान की दृष्टि से, वो ही विज्ञान को अवस्था में उपयोग करना है और अनुभव करना है। विज्ञान कोई व्यक्ति का है, मगर अनुभव सबका व्यक्तिगत है। और अनुभव करने के लिए जो दृष्टि है वो दृष्टि हमारी खुद की होनी चाहिए, ताकि वो दृष्टि का ही संयोग में उपयोग करके हम अनुभव प्राप्त कर सकें। इस दुनिया में जो भी लोग केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में गए, सभी ने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया था। किसी के आशीर्वाद से केवल ज्ञान नहीं होता है, और किसी के आशीर्वाद से केवल दर्शन भी होता है। ज्ञान देने वाला कोई भी क्यों ना हो, मगर परिपक्व दृष्टि के साथ अनुभव तो हमको व्यक्तिगत ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन, क्योंकि व्यक्तिगत ही मुक्ति की अनुभूति करनी है, व्यक्तिगत ही मुक्ति पाना है, व्यक्तिगत ही आत्मा की अनुभूति करनी है, सामूहिक नहीं करनी है। हमको अपने संयोगों में विज्ञान का उपयोग करके मुक्त रहना है, दूसरों के संयोग में विज्ञान का उपयोग करके मुक्त रहना नहीं है। तो सभी को अपने ही संयोगों में ये विज्ञान का कैसे इजीली उपयोग करके अनुभव कर सकें, इसीलिए ये विज्ञान सुनने के बाद, समझने के बाद आपको ऐसी अपनी दृष्टि, खुद की दृष्टि में फीड करना है, ताकि आप आसानी से संयोगों में उसका उपयोग कर सकें। और बिना अनुभव मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना संभव नहीं है। और अनुभूति के लिए उपयोग भी करना पड़ेगा, और उपयोग तब होगा जब आपकी दृष्टि में ये विज्ञान सही तरह समझ में आया है। बिना समझ में आए आप उपयोग कैसे करोगे? आपको गाड़ी दे दिया मगर चलाना नहीं आता है तो क्या करोगे? बोलते नहीं है, तो चलाना भी तो सीखना पड़ेगा ना। गाड़ी दे दिया वो काफी नहीं है, चलाना भी सीखना पड़ेगा। समझ में आया? तो इसीलिए ये चलाने के लिए जिस प्रकार के प्रैक्टिकल ज्ञान की जरूरत है, ऐसे ही ये विज्ञान तो आपको तैयार मिल गया है, मगर आपको संयोगों में उपयोग करके अनुभव करना है। तो ये विज्ञान को आपकी दृष्टि में, आपकी भाषा में ही सेट करना पड़ेगा, ताकि आप इसको संयोगों में आसानी से उपयोग कर सकें। बिना उपयोग अनुभव नहीं होता है। समझ में आता है?
बात ये नहीं है कि घर में कितने इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस हैं, बात ये नहीं है कि घर में कितनी स्विच है। बात ये है हमको जो चीज का उपयोग करना है उस स्विच को दबाने का कम से कम ज्ञान तो होना ही, बोलते नहीं है। तो यहाँ 50 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट है और 50 प्रकार की स्विचें हैं और हमको तो एक ही फैन चाहिए, मगर मालूम नहीं है कौन सी स्विच, तो फिर क्या करेंगे 50 और 50? तो ये कोई ज्ञान नहीं है, तो अज्ञान है। समझ में आया? ज्ञान का मतलब होता है जो काम जिस चीज को काम में लेना है उसी चीज का सही ज्ञान होना चाहिए। बाकी सब ज्ञान की जरूरत एट ए टाइम नहीं है। समझ में आया? और इसीलिए विज्ञान तब आपको सरल होगा जब आपको समझ में आएगा कि प्रत्येक संयोग में हमको दो ही दृष्टि का उपयोग करना है, एक ज्ञान का और दूसरा कोई भी संयोग में, मन वचन काया के कोई भी संयोग में, 5 इंद्रियों से अनुभव में आते कोई भी संयोग में हमको यही रखना है, मैं मन वचन काया से मुक्त, चेतन, अविनाशी और सभी प्रकार की अनंत शक्तियों वाला ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। और मेरे अलावा ये जो मन वचन काया है और उनकी अवस्थाएं हैं और ये 5 इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि है, इसको सिर्फ कुदरती रचना देखना है, क्योंकि ये जो भी अवस्था है इनका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है। तो हमारे पास शुद्धात्मा के अलावा कोई भी अवस्था को देखने के लिए विज्ञान में ऑप्शन नहीं दिया है, यस और नो। और जितने प्रश्न रहेंगे वो विज्ञान के ऑप्शन के अलावा ही रहेंगे, बोलते नहीं है हाँ या ना, तो बोलो। क्योंकि विज्ञान सही तरह समझे, क्योंकि विज्ञान में क्रिया की तो कोई बात नहीं है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, ये तो यहाँ बताया नहीं जाता है। सिर्फ आपको सभी अवस्थाओं को कुदरती रचना देखने का बताया है, तो इसमें तकलीफ क्या है? कौन सी अवस्था ऐसी है दिन से, सुबह से रात, शाम तक और रात तक कि जो अवस्था हम कुदरती रचना नहीं देख सकते, ऐसी अवस्था कौन सी है बताइए? जो है तो फिर देखने में क्या तकलीफ है? नहीं तो फिर देखने में क्या तकलीफ है? और जब ये मन वचन काया और उसकी अवस्था जब कुदरती रचना है, ऐसा हम देख सकते हैं। सुनो मेरी बात, देख सकते हैं उसी टाइम पे शुद्धात्मा है या नहीं? बिना शुद्धात्मा हम देख सकते हैं? देख सकते। तो शुद्धात्मा भी है, कुदरती रचना भी है, उसके अलावा कौन सा पुरुषार्थ मैंने बताया? बोलते नहीं है। तो फिर डिफिकल्ट शब्द कहाँ आया? मेरी बात समझ में आई? इसमें डिफिकल्ट शब्द कहाँ आया? समझ में आया ना? ज्ञान और दर्शन दोनों को देखने का ही प्रयोग करना है। कोई बदलने का, कोई क्रिया करने का, कम करने का, ज्यादा करना, सुबह शाम करने का, 1 बार 2 बार करने का, ऐसा कुछ मैंने नहीं बताया है। और मन वचन काया से जो कुछ भी क्रिया सामाजिक, धार्मिक जो भी होती है उसको भी आपको देखना ही है, करना तो मैंने कहा नहीं है। तो फिर डिफिकल्टी कहाँ है? जो भी होता है उसको कुदरती रचना बताया मैंने। क्या बताया? फिर आपको कहा मैंने झूठ बोला, मैंने गुस्सा किया, मैंने किसी को प्रेम किया, मैंने किसी का तिरस्कार किया, मगर मैंने कहा आपको ये देखना नहीं है, ये सबको क्या देखना है? तो फिर प्रश्न कहाँ रहेगा? और ये नहीं रहोगे तो प्रश्न रहेगा, बोलते नहीं है। अगर कुदरती रचना नहीं देखोगे तो प्रश्न रहेगा कि नहीं रहेगा? कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, या तो सामने वाले ने ऐसा किया, यही होगा ना।
मगर तो सभी प्रकृतियों को जब अपने के साथ सभी प्रकृतियों और उनकी अवस्थाओं को जब कुदरती रचना देखोगे तो प्रश्न कहाँ खड़ा रहेगा बताइए। तो इससे बढ़िया परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो बताइए। उससे ऊपर कोई सॉल्यूशन हो सकता है नहीं। तो सिंपल बात है, इतना सरल सहज और सुगम रास्ता मिलने के बाद भी हम जब इसको या तो समझ नहीं सकते हैं या तो इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो फिर वो तो हमारी व्यक्तिगत कमजोरी रहेगी। इसमें ज्ञानी क्या कर सकते हैं? मैंने पहले भी कहा, आध्यात्म विज्ञान में कृपा, आशीर्वाद और ब्लेसिंग का शब्द है नहीं। यहाँ हर चीज के अंदर आपको खुद को ही समझना है, उपयोग करना है और अनुभव करना है। और जब अनुभव जिस लेवल का भी हो गया, इसमें किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। फिर कहाँ तकलीफ है? कोई माने या ना माने, क्या फर्क होगा? विराम को केवल ज्ञान हो गया, कोई माने या ना माने क्या फर्क होगा? अगर धोबी नहीं मानेगा तो फर्क क्या होगा? समझ में आया? फर्क क्या? जब मेरे को अनुभव हो गया है तो किसी का सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता है नहीं। तो कहने का मेरा मतलब ये है, अनुभूति ही हमारे लिए सर्टिफिकेट है और किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। जो भी सर्टिफिकेट देने वाला होगा वो हमारे अनुभव को देख नहीं सकता, पहचान नहीं सकता, तो फिर उनके सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? नहीं, बताइए मेरे को, क्वेश्चन है तो बताइए मेरे को। हमारा अनुभव किसी के सर्टिफिकेट के ऊपर आधारित नहीं, हमारा खुद का अनुभव है और वो अनुभव हमने किया है और वो अनुभव और कोई व्यक्ति देख सकते नहीं। फिर उनके सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? और वो जो देखते हैं वो तो कुदरती रचना को ही देखकर अपना ओपिनियन देते हैं, जो हम भी कुदरती रचना को देखते हैं, मगर वो उसको कुदरती रचना नहीं देख के कंप्लेन करते हैं। तो हमारा अनुभव और उनका प्रश्न, उसके साथ कोई संबंध नहीं। वो जो भी प्रश्न करता है वो कुदरती रचना की अवस्था का ही करेगा, क्योंकि उनको अवस्था कुदरती रचना के रूप में नहीं दिखती है, क्रिया के रूप में दिखती है, कर्ता के रूप में दिखती है। तो उनको तो प्रश्न होगा। कहीं लोग कहते हैं स्वामी जी हमारे परिवार में तो लोग कहते हैं कि तुम 5 साल से 10 साल से ये ज्ञान लिया है, कोई प्रगति तुम्हारी दिखती नहीं है। आप समझे? तो प्रगति का मतलब क्या है? प्रकृति में सुधार नहीं, प्रकृति में सुधार का मतलब क्या है? राम को मारा मारी नहीं करनी चाहिए, वो प्रकृति में सुधार बोलते नहीं है, ये करनी चाहिए। नहीं, सुधार का मतलब क्या? वो तो शाश्वत बनाया हुआ था राम को, है वो तो निर्मित था, मेरे ख्याल से स्वनिर्मित था वो। नहीं, निर्मित का मतलब क्या? हमारा जीवन जो है, हम पैदा होते हैं तो माँ बाप हमसे लिप करते हैं नहीं, तो वो क्या है? वो पहले बताओ। निर्मित है अब क्या हम करते हैं? अब जैसा रामायण की कथा हमने देखी। एक मिनट, मैं रामायण की बात करूंगा, पहले इसको बताओ, ये निर्मित है कि हम करते हैं? नहीं, ये स्वनिर्मित है। हम स्व मतलब खुद नहीं, तो ये नेचर, एग्जैक्ट उत्तर बताओ ना। नेचर स्वनिर्मित है, मतलब वो अपने आप होता है। और सफरिंग हमको करने का, हम भिखारी के घर में पैदा हुए हैं, कुदरत देंगी, और सफरिंग हमको करने का। वो तो आपके कर्म से डिसाइड होगा ना, क्या तो कर्म से मिलता है या कुदरत से मिलता है? कर्म से मिलता है। तो सीधा बोलो ना पहले। हमारे कर्म के मुताबिक कुदरत हमको फल देती है, उसमें क्या मना करते हैं? मगर सेंटर पॉइंट क्या आ गया? हमारा कर्म। जैसे बैंक में पैसा पड़ा है और हम चेक लेकर बैंक में गए और बैंक वाले ने पैसा दिया, तो हमारा दिया है उनका दिया?
भले दिया बैंक वाले ने, मगर पैसा किसका है? ऐसे कुदरत ने कोई संजोग दिया माँ बाप के रूप में, मगर कर्म किसका है? तो हमारे कर्म का ही तो रिजल्ट दिया, इसलिए जिम्मेदार कौन थे? हम। आज भले कुदरत ने दिया, मगर कर्म तो हमारा नहीं। तो राम कृष्ण महावीर को भी माता पिता कुदरत ने दिया, कर्मों के मुताबिक या अपनी मर्जी के मुताबिक आए? उनको बोलने दो ना, माइक में बोलिए। कर्मों के मुताबिक। हाँ, और राम को वनवास जाना पड़ा अपनी मर्जी से या कर्मों की वजह से? अब वैसा देखे तो स्वनिर्मित था। अगर भगवान की तरह माने तो ऐसा लगता है कि वो स्वनिर्मित था। जैसे ही मैं जब देखा हूँ वही बोल रहा हूँ। कोई बात नहीं। हाँ, कि शंकर भगवान ने जैसे ही रावण को वरदान दिया, उनको मालूम था कि भाई ये अब तांडव मचाएगा, तो वो तुरंत अयोध्या गए और दशरथ के यहाँ जो भी था उन्होंने स्वनिर्मित किया कि भाई ये साधारण आदमी से ही मरेंगे। तो राम के रूप में साधारण रूप से उन्होंने पैदा हुआ, जो भी हुआ स्वनिर्मित था या कर्म से था, ये तो मेरे को नहीं मालूम, बट उन्होंने अपना पूरा कला दिखाया और वो सारी चीज निर्मित होती गई अपने आप। देखो, हमेशा एक प्रिंसिपल ध्यान में रखो, किसी के साथ बात करते हो, चाहे व्यवहार में, चाहे धर्म में, चाहे आध्यात्म में, कोई भी चीज को अगर हम नहीं जानते हैं और जो जानते हैं वही बताना चाहते हैं, तो इतना बता सकते हैं कि मैं इतना जानता हूं, आगे का मैं नहीं जानता हूं। मगर आप कहोगे कि मैं इतना जानता हूं मगर तुम्हारी बात गलत है, मतलब ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। अगर हम सही नहीं जानते हैं तो इतना बता सकते हैं, जो मैं जानता हूं मैं बता सकता हूं, वो सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यानी आप ओपन हो गए। मगर आप सही नहीं जानते हैं, किताबों से पढ़ा हुआ सुना हुआ जानते हैं और सामने वाले वाले व्यक्ति अनुभव के बताती है, तो आप इसको गलत बोलते हैं क्योंकि वो किताबों की बात नहीं है, तो आप गलत साबित हो गए। आप समझे? तो कोई भी बात को है, व्यवहार में भी कहूंगा, धर्म में भी कहूंगा और आध्यात्म में, जो बात हमको प्रमाणित मालूम नहीं है तो हम इतना बता सकते हैं कि ये बात को मैं इतना जानता हूं, आगे क्या है वास्तव में सही है कि नहीं वो मेरे को मालूम नहीं। तो आप ओपन हो गए, आप समझे ना? और मैंने कई बार लोगों को कहा है कि किसी भी बात को गलत मत कहो। क्या बताया? गलत मत कहो। गलत नहीं हो सकती है, किसी का व्यू पॉइंट हो सकता है, मगर गलत। ये हाथ है मेरे, तो एक व्यक्ति कहता है मेरे को पंजा दिखता है, दूसरा कहता है मेरे को ये भाग दिखता है, तो कौन गलत है? कोई गलत नहीं है। उनको जो दिखाएगा वही तो कहेगा ना। तो ये वाला कहेगा ये गलत है, ये वाला कहेगा ये गलत है, तो ये गलत। मगर जो ज्ञानी होता है वो दोनों साइड देख के कहता है तुम दोनों अपने अपने व्यू पॉइंट से सही हो, और वास्तविकता से दोनों व्यू पॉइंट होना चाहिए, तो दोनों सही हो जाएंगे। मगर अभी आप व्यू पॉइंट से सही है, 100% सही नहीं है। तो ये बात है। और इसीलिए जब हम धर्म की बातें करेंगे तो दुनिया का कोई भी धर्म गुरु जिसको इष्ट देव या भगवान मानेगा उनको ही सर्वस्व मानेगा और मनवाएगा। मैं सभी धर्मों की बात करता हूं। और इसीलिए राम बड़े, कृष्ण बड़े, महावीर बड़े, शिव बड़े या स्वामीनारायण बड़े, वो बात यहाँ नहीं है। यहाँ छोटे बड़े की बात नहीं है, यहाँ सनातन सत्य क्या है वो बात है। रिलेटिव सत्य क्या है वो संसार में पढ़ा हुआ लिखा हुआ किताबों में है, और हजारों साधु संत सन्यासी उसको बताते हैं। रिलेटिव सत्य जो किताबों में भी है। हम बात करते हैं सनातन सत्य की, जो कुदरत का कानून है, जो सबके लिए एक है। और धर्म की बातें सांप्रदायिक सत्य है, सबके लिए एक नहीं है। सबका व्यू पॉइंट है क्या है? एक कहता है मैं राम को ही भगवान मानूंगा और किसी को नहीं मानूंगा, एक कहेगा मैं कृष्ण को भगवान मानूंगा और किसी को नहीं मानूंगा, दूसरा कहेगा मैं महावीर को भगवान मानूंगा और किसी को नहीं मानूंगा। तो ये तो व्यू पॉइंट हो गया ना, व्यू पॉइंट हुआ ने। ये सनातन सत्य, सनातन सत्य का मतलब होता है कुदरत का कानून। वो माने या न माने मगर सबके लिए क्या होता है?
एक ही होता है। कोई कहता है मैं सूर्य को नहीं मानूंगा, तो क्या नहीं है? नहीं मानता है, वो उसकी अज्ञानता है, मगर वो तो है ही, तो उसको सनातन सत्य बोलते हैं। कोई कहता है कि मैं आत्मा को नहीं मानता हूं, तो आत्मा नहीं है, भले अनुभव नहीं है, पर आत्मा तो है ना। तो हर बातों को सनातन सत्य के आधार से जब जानोगे तभी मालूम होगा कि आखिर दुनिया की वास्तविकता क्या है। सांप्रदायिक सत्य से सनातन सत्य समझ में नहीं आता है, धार्मिक सत्य समझ में आता है, सनातन सत्य नहीं आता है। और हर धर्मगुरु अपने धर्मों की बातों को बढ़ा चढ़ा के इंपॉर्टेंट दे के ही बात करेंगे, तभी तो लोग वहां टिके रहेंगे। अगर राम को मानने वाले कृष्ण की महत्ता बताएंगे तो वो वहां चले जाएंगे, और कृष्ण की महत्ता बताने वाले महावीर की महत्ता बताए तो वहां चले जाएंगे। तो ऐसा कोई धर्मगुरु करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उनको सांप्रदायिक बात ही करनी है। और हम वही बातों को सुन के पढ़ के बड़े हुए हैं, उसके ऊपर भी कोई सनातन सत्य है वो सोचने तक का भी हमने न तो प्रयास किया है और न किसी ने मौका दिया है कि उसके ऊपर भी कोई सनातन सत्य है। ये सांप्रदायिक सत्य के ऊपर भी कोई सनातन सत्य है, वो समझने का हमको मौका नहीं मिला। और इसीलिए जो जो समझ हमने छोटी उम्र से पाई है, इसको पकड़ के रखा है सभी लोगों ने, और इसीलिए आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं मिला। और सभी व्यक्तियों को मालूम है कि मैं 30, 40, 50, 60 साल से ये धर्म का पालन कर रहा हूं, जितना हो सके इतना, फिर भी मेरे जीवन का प्रश्न तो वही का वही रहा है। बोलते नहीं है। अगर हमारे पास सही ज्ञान मिला होता तो समाधान क्यों नहीं होता? क्यों हमको बाहर जाना पड़ता है? अगर ज्ञान ही हमको समाधान नहीं देंगे तो कहां से समाधान पाएंगे? मगर हमने जो ज्ञान बचपन से पाया है वो सांप्रदायिक सत्य है। क्या है? इसी में कोई परमानेंट सॉल्यूशन टेम्पररी हो सकता है। आप धर्मगुरु के पास जाओगे तो कहोगे स्वामी जी मेरे को बहुत टेंशन होता है, तो स्वामी जी का एक काम करो, रोज की 10 माला गिनो, श्री राम जय राम, तो आपको शांति हो जाएगी। यही बताएंगे ना। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, या तो सुबह शाम आरती करोगे, या सुबह शाम पूजा करोगे, और कोई ज्यादा तकलीफ होगी तो बोला आप उपवास करो, महीने में 5, 6, 4, 5 उपवास करो। तो ये कोई सॉल्यूशन है? ये टाइम पास करने के लिए होता है। किसके लिए होता है? और हमारा भाव नहीं बिगड़े, इसीलिए धर्म का आधार है। समझ में आया? मगर कोई भी चीज के लिए टेम्पररी सॉल्यूशन एक नहीं अनेक होता है, और परमानेंट सॉल्यूशन एक ही होता है, अनेक। इसको परमानेंट बोलते हैं। टेम्पररी सॉल्यूशन अनेक होता है और टेम्पररी सॉल्यूशन परिवर्तनशील होता है। कैसा होता है? जैसे एक महाशय था, उनके जीवन में दिक्कत आई तो वो भगवान राम के पास, वो राम को मानते थे, तो वो भगवान राम के पास जाके प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान श्री राम, मेरी वाइफ 2 महीने से चली गई है, तो वो कैसे भी करके वापिस आ जाए, ऐसा मैं आपको प्रार्थना करता हूँ। तो पंडित जी ने बोला तुम गलत जगह पे आए हैं, आप हनुमान के पास जाओ। जब राम की चली गई तो हनुमान ने ढूंढा था। नहीं समझ में आया? तो कहानी तो ऐसी ही होगी ना, उसमें कोई सनातन सत्य होता है? वो तो रिलेटिव सत्य ही बताएंगे ना, जो हमने पढ़ा है वही बताएंगे ना, तो उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है, ऐसा ही लोग बताएंगे। मगर जब सनातन सत्य जानोगे तो मालूम होगा कि आखिर जन्म से मौत तक इस दुनिया में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति अपने मन वचन काया से जो कुछ भी करता है उसके पास उसकी फ्रीडम नहीं है। उनका पूरा जीवन श्वासोश्वास तक सुनिश्चित है, उसमें कम ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि
एग्जाम दे दिया है, अभी तो पूरा लाइव रिजल्ट है। रिजल्ट में हम कुछ कर सकते हैं? एग्जाम के टाइम में कोई भी करेक्शन करना है तो कर सकते हैं, जब एग्जाम दे रहे हैं तब। जब रिजल्ट की भुगतान आएगी उस समय रिजल्ट के हिस्से में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जाम दे दिया और मेरे को मालूम हुआ कि मैंने एग्जाम में 100 में से 50 मार्क का ही लिखा है, तो 50 से ज्यादा तो नहीं आएंगे। फिर मैं घर में आके रिजल्ट अभी 2 महीने के बाद आने वाला है, तो मैंने 50 मार्क का जो छूट गया था वो भी कंटेस्ट कर लिया, और अभी 2 महीने के बाद रिजल्ट लेने के लिए गया तो कितना मार्क मिलेगा बताइए ना। मगर आता है तो सब कुछ समझ में आया, और इसीलिए आज हमको सब कुछ मालूम होता है। फिर भी हमने जो पिछले अवतार में एग्जाम दिया है उसी के मुताबिक माता पिता भाई बहन घर धर्म कर्मों की भुगतान के संयोग और मृत्यु भी उसी के मुताबिक मिलेंगे। हमारे पास मन वचन काया के जीवन में कोई चॉइस न राम के पास थी, न कृष्ण के पास थी, न महावीर के पास थी। कानून सबके लिए क्या होता है? आप किसी को भगवान मानो, किसी को गुरु मानो, किसी को देवता मानो, किसी को राष्ट्रपति मानो, कुछ भी मानो, कुदरत के कानून में फर्क। कुदरत का कानून पोस्ट के मुताबिक काम नहीं करता है, कुदरत का कानून कर्म के सिद्धांत के मुताबिक काम करता है। फिर आपकी पोस्ट क्यों ना हो, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे वासुदेव हो, चाहे तीर्थंकर हो, चाहे कोई भी पोस्ट हो, कर्म का सिद्धांत सबके लिए एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। इसमें कोई, उसी को तो कुदरत का कानून कहेंगे। सबके लिए अलग अलग हुआ तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर कुदरत का संचालन, दुनिया का संचालन कैसे होगा? क्या किसी की मर्जी से होता है? ये पूरे दुनिया का संचालन किसी की मर्जी से होता है? हर रोज दिन होता है, सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है, किसी की मर्जी से होती है? ये कुदरत के कानून से होती है। कभी पूनम होती है, अमास होती है, किसी की मर्जी से होती है? कुदरत के कानून से होती है। कभी समंदर के अंदर भर्ती होती है, ओट होती है, किसी की मर्जी से होती है? अपने आप होती है, कुदरत के कानून से। ऐसे हमारा जीवन भी जन्म से मौत तक जो भी हमने एग्जाम दिया है उसी के मुताबिक ये वर्तमान बाह्य जीवन चलता रहेगा। इसमें किसी के पास चॉइस, श्वास लेने की भी स्वतंत्रता कुदरत ने कोई भी जिंदे इंसान को नहीं दिया है। श्वास लेने तक की, कई लोग कहते हैं कि हम श्वास लेते हैं, अपनी मर्जी से लेते हैं, लंबा पुकार देते हैं। तो मैं कहता हूँ, रात को सोने के बाद कौन श्वास लेते हैं? तो फिर ऐसा ऐसा करता है, क्योंकि उत्तर नहीं है। जब सनातन सत्य होता है तो उत्तर बताओ, उत्तर नहीं है तो समझ लो आपके पास जो भी ज्ञान है वो रिलेटिव सत्य है, गलत नहीं है, एक व्यू पॉइंट है। व्यू पॉइंट तो हो सकता है किसी का भी, व्यू पॉइंट को गलत नहीं कहेंगे, मगर व्यू पॉइंट को सनातन सत्य भी नहीं कहेंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ। अपने दृष्टिकोण से ये बात सही है, मगर सर्व दृष्टिकोण से ये बात सही नहीं है, ये मेरा कहने का मतलब। तो हर बातों को जहां तक हम सिद्धांत से, और सिद्धांत भी किसका? कुदरत का कानून, वो नहीं समझे वहां तक ये ब्रह्मांड का रहस्य मालूम नहीं होगा। और आज तक हम जिसको साइंटिस्ट बोलते हैं, भले भौतिक विज्ञानी, उन्होंने भी जो भी रिसर्च किया है और लोगों के सामने रखता है वो भी कुदरत का ही कानून था। जैसे सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हमारे सबके सामने पेश किया, तो उन्होंने जब पेश नहीं किया था, उससे पहले नहीं था और उसके बाद तो कुदरत का कानून तो था, उन्होंने अनुभव करके लोगों को बताया। तो कुदरत का कानून कोई बना सकता मगर अनुभव कर सकता है। ऐसे ये पूरे ब्रह्मांड का जो रहस्य है वो कुदरत के कानून के ऊपर है। अगर वो हमने एक बार समझने की कोशिश किया तो धीरे धीरे आगे ही बढ़ोगे।
क्योंकि आपकी दृष्टि जब साइंटिफिक हो गई तो आप उसी मार्ग में आगे जाओगे, और आपकी दृष्टि जब धार्मिक हो गई तो आप पाप पुण्य और प्रायश्चित से ऊपर नहीं जाओगे। सनातन सत्य क्या है वो समझ नहीं पाओगे। यही कॉर्नर रहेगा, पाप पुण्य और प्रायश्चित। उसके आगे क्या विज्ञान है वो आपको मालूम नहीं है। तो ये धार्मिक बातें हैं, हमको बहुत ऊपर जाना है अपनी दृष्टि से। ये कोई फिजिकल बात नहीं है, बाहर की क्रिया की बात, दृष्टि से ब्रह्मांड के रहस्य को समझना है। और जहां तक हम नहीं समझे, हमको ये मालूम नहीं है कि हम शरीर है या शरीर से अलग ऐसा आत्मा है। हमको आत्मा है ऐसा शब्द ज्ञान जरूर है, मगर उसकी अनुभूति करने का हम प्रयास भी नहीं करते हैं। देखो हमारा डेवलपमेंट तो है, तभी हम आत्मा को कम से कम मानते हैं। वो अच्छी बात है, विदेश के लोग आत्मा को भी मानते नहीं है, मगर हमने कभी आत्मा को अनुभव करने का प्रयास किया कि चलो भी हम आत्मा है तो अनुभव कैसे करेंगे, ये हम सोचते भी नहीं है। हमारे जीवन में आत्मा का रोल क्या है, चलो हमको ज्ञान तो है मगर रोल क्या है वो हमको नहीं मालूम, तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो ये बातें हम सबको समझनी पड़ेगी, तभी हमको आगे जाने का रास्ता मिलेगा। तो आध्यात्म विज्ञान ये दुनिया का सनातन सत्य बताता है, जो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है, 6 सनातन तत्वों के ऊपर आधारित है। आध्यात्म विज्ञान कुछ सांप्रदायिक धार्मिक या पक्ष पंथ की बात नहीं करता है, और वो सभी बातें अपनी जगह पे सही है एज अ व्यू पॉइंट। इसको हम गलत भी नहीं कहते, मगर हम सनातन सत्य की बात करते जो इससे बहुत ऊपर है। समझ में आया? हाँ, अभी जिसको प्रश्न करना है बारी बारी से कर सकते हैं, मगर माइक में ही करना प्लीज। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। स्वामी जी, एक प्रश्न ये उठता है कि जैसे अभी का जो जन्म है हमारा, ये पिछले भाव के किए हुए कर्मों का रिजल्ट है, ये तो समझ में भी आता है, परंतु जो पिछले जन्म का जो हमारा कार्य था वो भी किसी उसके पहले जन्म का परिणाम था, तो फिर हम कर्म कब करते हैं? हाँ, कि भाई अभी का वर्तमान जीवन वो पिछले अवतार के कर्मों का कारण है, और पिछला अवतार उनके पिछले अवतार के कर्मों का कारण है। तो हम कर्म कब करते हैं? तो बिना कर्म तो भुगतान नहीं होगी, मगर हमको आज तक दुनिया के जितने भी धर्म गुरु मिले, शास्त्र मिले, किताबें मिली और समझाने वाले मिले, सभी लोगों ने कर्म और कर्म फल की परिभाषा सिद्धांत के रूप में नहीं बताई जी। कौन से रूप में नहीं बताई? सिद्धांत के रूप, श्रद्धा के रूप में बताई। ये करने से पाप होगा, ये करने से पुण्य होगा, ये करने से प्रायश्चित होगा, ये बताई। मगर दोनों के बीच लाइन ऑफ डिमार्केशन कि ये कर्म फल का भाग है और यहाँ कर्म का भाग है, ऐसा बताया। जो भी बताया कैसा बताया? गोल गोल, जो आज तक हम समझ नहीं पाए, और इसीलिए कंफ्यूज है। हमको ये नहीं मालूम कि इसको कर्म फल कहेंगे या कर्म कहेंगे, वो नहीं मालूम। एक व्यक्ति चोरी करती है, आप क्या कहोगे? तो उनको बोलने दो, और कोई बोले किसकी एग्जाम है। नहीं, जैसे कि ये कर्म का सिद्धांत के हिसाब से ऐसा लगता है। नहीं, आपको जो समझ में आया वो बताओ। हाँ, मुझे मैं ऐसा नहीं कहूँ, यही कहो। हाँ जी, मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि अगर वो चोरी कर भी रहा है तो उसका एक पिछले भाव का परिणाम है। ओके, तो फिर नया कर्म कैसे बनेगा? नया कर्म कैसे, वही समझना है स्वामी। दोनों को बताना, तो आपको दोनों का उत्तर चाहिए ना। मैं तो बताऊंगा आपको, मगर एक एग्जाम्पल से आपको मालूम होगा कि हमारा ज्ञान कहाँ तक है और कौन सी बात हमको समझने की बाकी है, तभी समझ में आएगा ना।
जी जी अभी तक तो गोल गोल समझा है। जी। कोई कहता है कि चोरी करता है तो आपने कहा कर्म फल है, कोई कहता है चोरी करता है तो नया कर्म बांधता है, ऐसा भी कहेंगे। जी जी दोनों की अपनी अपनी सोच है, उसमें कोई सिद्धांत की बात तो आई नहीं, आई जी अपना अपना व्यू पॉइंट बताया है ना। जी ये कोई डेफिनेशन नहीं है। जी तो डेफिनेशन का मतलब होता है सबके लिए एक ही होनी चाहिए, माने या ना माने। इसको सिद्धांत बोलेंगे। जी भाई एक्टुओं से पानी होता है, जी। अब कोई अनपढ़ आदमी कहता है मैं नहीं मानता हूँ, तो उनके लिए सिद्धांत अलग होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। उसी को कुदरती कानून बोलते हैं, मानो या ना मानो और धर्म की बातें कैसी होती है, माने तो लागू होगी, नहीं माने तो नहीं होगा। नहीं लागू होगी। तो वो व्यू पॉइंट हो गया। अगर मैं राम को मानता हूँ तो कृष्ण की एक ही बात मेरे को लागू नहीं होगी। अगर मैं कृष्ण को मानता हूँ तो महावीर की एक भी बात मेरे को लागू नहीं होगी। तो ये तो व्यू पॉइंट हो गया, ये सनातन सत्य नहीं है। जी जी। इसे सिद्धांत ऐसा होना चाहिए जो सबके लिए एक ही होना चाहिए, जी। माने या न माने, समझे या ना क्योंकि कुदरत का कानून किसी की मान्यता के आधार पे काम नहीं नहीं करता है। आपने कर्म किया है, आपको फल मिलेगा, आप कुदरत का कानून मानो या ना मानो। समझ में आया? जी अगर क्रिश्चियन और मुसलमान लोग पुनर्जन्म को नहीं मानेंगे, जी। कर्म के कानून को नहीं मानेंगे, तो क्या उसका पुनर्जन्म नहीं होगा? होगा, कर्म का फल नहीं मिलेगा? मिलेगा। बस कुदरत का कानून तुम नहीं मानते तो फल क्या होगा? कानून तो आपके लिए एक ही होगा। इसी को कहते हैं सनातन सत्य। सत्य और धर्म को कहते हैं सांप्रदायिक सत्य, जो सबका क्या है? अलग 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 है। हिंदू अलग मानेंगे, मुसलमान अलग मानेंगे, क्रिश्चियन अलग मानेंगे, तो ये व्यू पॉइंट हो गया। ये कोई सनातन सत्य नहीं है। तो अभी कर्म और कर्म फल की परिभाषा बताओ सिद्धांत के तौर पे जी और एग्जाम्पल के साथ। जी जी जन्म से मौत तक, जी जन्म से मौत तक मन वचन काया से जी जो कुछ भी होता है, कोई भी इंसान से, इस धरती के अंदर पैदा हुए कोई भी इंसान से, जी। जन्म से मौत तक मन वचन काया से जो कुछ भी होता है वो 100% कर्म फल है। कर्म फल है। उसमें कर्म का अंश नहीं है, कर्म का वो रिजल्ट है, रिजल्ट। इसमें एग्जाम का अंश नहीं है। नहीं है। ये क्या हो गई? डेफिनेशन। Definition। गोल गोल नहीं, जी ठीक है। इसको कर्म फल भी कहोगे, फिर कर्म भी कहोगे, ऐसा गोल गोल नहीं है, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। रिजल्ट हो गया है। तो ये कर्म फल है, जी यानी रिजल्ट। जी अभी कर्म की बात करूं या तो एग्जाम की बात करूं, उनकी भी डेफिनेशन दे दूं, जी। बाद में एग्जाम्पल दूंगा। जी। जी जो मन वचन काया से हम कर्मों की भुगतान करते हैं, जी हाँ उस समय हम कौन से भाव करते हैं? जी जैसा भाव वैसा भव। जिसका भाव बिगड़ा इसका भाव बिगड़ा, जिसकी क्रिया बिगड़ी इसका भाव बिगड़ा। कोई शास्त्र में नहीं नहीं है, क्योंकि खुद क्रिया खुद ही कर्म फल है, उसका कर्म नहीं आएगा, जी जी इसका फल नहीं आएगा। जी। मगर भुगतान के समय भाव क्या करोगे जी उसी के मुताबिक। जी जी तो भाव वो एग्जाम है और क्रिया वो कर्म फल है। फल है। तो ये अवतार में मन वचन काया की क्रिया कर्म फल है, जी। तो वो सुनिश्चित है। जी। मगर भाव क्या करोगे वो आपके अंदर रहा हुआ कर्म। वर्तमान ज्ञान दर्शन के ऊपर आधारित है। आधारित है जो कौन से ज्ञान दर्शन? वर्तमान में जो है वर्तमान। आपके अंदर, जो बाहर दिखता नहीं है। एग्जाम्पल, चोरी करने वाला व्यक्ति, जी चोरी करने वाला व्यक्ति जी चोरी न करने का भी भाव कर सकते हैं, जी और चोरी न करने वाला जी, चोरी जी। करने का भी भाव भाव कर कर सकते हैं। सकते हैं। तो आज चोरी करते हैं या न करते हैं वो परिणाम है, जी। मगर चोरी करने का भाव करते हैं या न करने का भाव करते हैं ये पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ कभी दिखता नहीं है, नहीं है। और जो 5 इंद्रियों से अनुभव में आता है वो रिजल्ट ही है, एग्जाम नहीं है। जी। लाइन ऑफ डिमार्केशन आ गई? जी जी ये गोल गोल आया? नहीं, पूरा क्लियर हो गया सर। मतलब जो भाव जो हम करते हैं वो अगले भाव के लिए कर्म है। भाव है वो बीज है, बीज, बीज और क्रिया है वो बीज का परिणाम। परिणाम है। क्रिया जो नेक्स्ट भाव में आएगी। यस जी। नेक्स्ट में आएगी। जी जी
और एक दूसरा क्वेश्चन ये है स्वामी जी, जैसे ये जो ज्ञान अभी आपने बोले थे कि ज्ञान ऐसे लग भी रहा है बहुत दुर्लभ ज्ञान है ये, और इस ज्ञान को पाने के लिए जैसे हम लोग अधिकारी हुए हैं आपके शरण में आकर के, तो ये भी हमारे कई जन्मों के पुण्य कर्मों का है, मतलब जो भाव हम लोगों ने किए हैं उसी का परिणाम होगा ना ये। हाई क्वालिटी की पुण्य जी, क्या बताया? हाई क्वालिटी का। राम और कृष्ण ने अपने पूरे जीवन के अंदर, जी, हालांकि दोनों ही ज्ञानी थे, मगर अपने पूरे जीवन के अंदर उनका जो भी आयुष्य है 100, 200, 500 उसमें हम नहीं जाना चाहते जी। हैं, हमने पूरा बोल दिया, मतलब जो भी है जी स्वामी, उनके पूरे जीवन के अंदर कभी भी जी। 25 व्यक्तियों के सामने प्रवचन नहीं किया। जी, हाँ या ना? जी नहीं किए, मतलब वो क्वालिफाइड नहीं थे, नहीं थे, क्वालिफाइड थे। बस। जी, कितने लोग ज्ञान को ग्रहण करते, उसके आधार से ज्ञानी की वैल्यू एक भी इंसान नहीं प्राप्त नहीं समझ सकता है। हो सकता है, जी, जी, जरूरी नहीं है। जी, समझ में आया? नहीं समझ में आया। और लाखों लोग को जिसको मानते हैं जी। वो ज्ञानी है, ऐसा भी नहीं कह सकते। जी, मतलब वो अज्ञानी ऐसा भी नहीं बोलते, जी। मगर वो शास्त्र ज्ञानी हो सकते हैं। जी, जी, शास्त्र ज्ञानी जब शास्त्र ज्ञान पढ़ाते हैं जी, तो उनके लाखों शिष्य हो सकते हैं, मगर वो अनुभवी ज्ञानी नहीं है। तो संख्या के आधार से अनुभवी ज्ञानी पुरुष का मेजरमेंट नहीं किया नहीं जा किया जा सकता। सकता। जी, कृष्ण भगवान के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से सिर्फ अर्जुन ने ही ज्ञान पाया था। जी, यह सुन लो, यस, प्रत्यक्ष की बात करता हूँ, आज कितने उसकी बात नहीं करता हूँ। जी, समझ में आया? जी। और राम के माध्यम से कोई भी व्यक्ति ने ज्ञान पाया है ऐसा एग्जाम्पल नहीं है। जी, उन्हें समय समय पे संजोगों के अधीन ज्ञान की बात बताई है, मगर एक व्यक्ति ने यह ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति पाई वो नहीं है। जी, वहां तो अर्जुन ने मुक्ति पाई, वो बताया। जी स्वामी जी, एनीवे, तो इसीलिए ज्ञान जो होता है अनुभवी पुरुष के पास, जी, उसको समझने के लिए सबसे पहले सुनने के लिए जी, पुण्य तो चाहिए, मगर हाई क्वालिटी का पुण्य हाई चाहिए। क्वालिटी का। महाभारत के अंदर पर जब युद्ध हो रहा था जी, और कृष्ण भगवान अर्जुन को प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, जी, उस समय भीष्म पितामह कहाँ थे? नहीं, वो कौन सी जगह पे थे? यहाँ कौरव थे, यहाँ पांडव थे, वो किस जगह पे थे? जी, उस हाँ कौरव जी की, कौरव लोगों के पक्ष में थे। हाँ, और ये अर्जुन और कृष्ण कौन से पक्ष में थे? पांडव जी के पक्ष में। तो दोनों के अंदर बहुत अंतर था, हाँ या ना? जी, बिल्कुल अंतर था। तभी उन्होंने कहा जी, कि ये मेरा दुर्भाग्य है जी, कि जिस प्रकार से ये कृष्ण भगवान और अर्जुन का संवाद चलता है, जी, हम यहाँ उपस्थित होते हुए भी सुन नहीं पाते हैं, जी, क्योंकि हम अधर्म के पक्ष में हैं। जी, जैसे किसके पक्ष में है? पक्ष में। तो हम वहाँ नहीं जा सकते, जानकर भी जी, जी स्वामी, इतनी पुण्य हमारी नहीं है। जी स्वामी, जानते तो है जी, मगर जा नहीं सकते। आप समझे? जी स्वामी जी, तो बात को समझने की जरूरत है। हाई क्वालिटी की पुण्य होती है तभी ये सनातन सत्य का विज्ञान समझना और सुनने का मौका सहयोग मिलता मिलता है। है। जी, और अगर डेवलपमेंट होगा तो समझ में भी आएगा, जी, और अगर वैल्यू समझ में आएगी तो इसका उपयोग होके अनुभव भी होगा। होगा। जी, ये सब स्टेप बाय स्टेप है। जी, मगर मिलना है वो हाई क्वालिटी की पुण्य है, जी, उसके बिना संभव नहीं है। जी, क्योंकि ये विज्ञान कोई साधारण विज्ञान नहीं है, ये विज्ञान कोई धर्म नहीं है, ये विज्ञान कोई संप्रदाय नहीं है, ये विज्ञान कोई क्रियाकांड नहीं है, और ये विज्ञान के अंदर फॉर्मेट नहीं है। जी, दुनिया के सभी धर्म फॉर्मेट से चलता है, एक ही प्रकार की पद्धति। दुनिया के सभी धर्मों के अंदर एक भगवान का टाइटल चाहिए,
एक गुरु का टाइटल चाहिए, एक मंदिर का टाइटल चाहिए, एक मंत्र का टाइटल चाहिए, एक शास्त्र का टाइटल चाहिए, एक संस्था का टाइटल चाहिए, एक रिचुअल चाहिए, इसमें वर्तमान गुरु शिष्य चाहिए और प्रसंग चाहिए। ये फॉर्मेट हो गया। वो तो सभी धर्मों में है। यस और नो? यस जी सर। इसको फॉर्मेट बोलते हैं। और साइंस फॉर्मेट से, साइंस में फॉर्मेट नहीं है जी। और फॉर्मेट में ही तो विविधता होती है। किसी को क्या होती है? ये विविधता होती एक के फॉर्मेट में राम भगवान है, दूसरे फॉर्मेट में कृष्ण है, तीसरे में महावीर है, चौथे में शिव है, स्वामी है, मगर मूल फॉर्मेट तो एक ही है सब है। में। यहाँ भगवान को भी अलग मानेंगे, गुरु भी रहेंगे, मंदिर भी रहेगा, मंत्र भी रहेगा, शास्त्र, मगर अलग अलग जी। उसी को तो धर्म कहते हैं। और सनातन सत्य में ऐसा नहीं है। वो सबके लिए एक है। तभी तो ये आध्यात्म विज्ञान से सभी प्रश्नों का परमानेंट सॉल्यूशन मिलता है। यानी फिर पजल रहेगा ही नहीं। जी सर। जब परमानेंट सॉल्यूशन मिल गया फिर पजल कैसे रहेगा? जब टेम्पररी सॉल्यूशन मिलता है, व्यू पॉइंट वाला मिलता है, तो फिर पजल रहेगा। आज कोई व्यक्ति कहेगा कि नहीं राम ही भगवान है, ऐसा आप किसी ने समझाया आपको और आपने मान लिया और राम को मानने लगे, पूजा पाठ आरती सब कुछ करने लगे। ये 2-5 साल के बाद कोई बड़ा व्यक्ति आया, बोला नहीं कृष्ण से बड़ा तो कोई भगवान ही नहीं है, वो समझा दिया तो उसको छोड़ दिया। तो ये दुनिया तो ऐसे ही चलेगी क्योंकि व्यू पॉइंट है ना, सनातन सत्य नहीं है। तो ऐसे आप तो घूमते ही रहोगे। जो वास्तव में राम कृष्ण महावीर जैसे समर्थ पुरुष भगवान नहीं थे, उसके अंदर भगवान थे, जिसको कहते हैं शुद्ध आत्मा। तो शुद्ध आत्मा को भगवान मानना वो सनातन सत्य है, और व्यक्ति को भगवान मानना वो सांप्रदायिक सत्य है। सांप्रदायिक सत्य से परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलता। और सनातन सत्य मानोगे कि जीव के अंदर ही परमात्मा है, मगर जिसके अंदर परमात्मा प्रकट हो गया उस बॉडी को लोग मंदिर कहते हैं, और परमात्मा प्रकट नहीं हुआ तो उस लोगों को आम आदमी कहते हैं। और जिसके अंदर भगवान प्रकट हो गया वो किसी को ज्ञान भी दे सकते हैं। मगर जिसको प्रकट नहीं हुआ है, सिर्फ किताबों की बात करते हैं, वो तो व्यू पॉइंट है। सब किताबें अलग अलग, सब धर्मगुरु अलग अलग बात करेंगे, तो वो तो सांप्रदायिक बात है, वो सनातन बात नहीं। और जो धर्मगुरु किताबों की बात करते हैं वो खुद भी कहते हैं मेरे को अनुभव नहीं है, तभी तो मैं किताबों की बात करता हूँ। बाकी रामकृष्ण महावीर ने कभी किताब की बात नहीं किया था, बोलते नहीं है। हाँ या ना? जी हाँ। जिसको अनुभव है इसको किताब की जरूरत है, और जिसको किताब के बिना बोल नहीं सकते इसको अनुभव हो सकता है? नहीं। आप तो समझो पहले, बाहर के लोग समझे या ना समझे, आप तो पहले समझो कि जिसको बिना किताब नहीं बोल सकते हैं उनको अनुभव हो सकता है? नहीं हो सकता है। और जिसको अनुभव है वो किताब का सहारा क्यों लेंगे? अनुभव की बात करेंगे या किताब की करेंगे? रामकृष्ण महावीर ने, कृष्ण भगवान ने जो उत्तर दिया महाभारत में, वो किताबों में से दिया, पढ़ के दिया, याद करके दिया, या अनुभव में से दिया? अनुभव। तो कीमत किसकी है? अनुभव की। आया समझ में? पूरा समझ में आ गया महातेज। मतलब ये है कि हमको नया कर्म नहीं बांधना है, तो राग द्वेष नहीं करना है, और जो भी हमारे साथ रिजल्ट आ रहा है या जो भी हम क्रिया कर रहे हैं उसका संभाव से निकाल करके तो आप कुदरती रचना देखोगे वो ही समभाव से निकाल है, और कोई निकाल कोई क्रिया नहीं है। कोई भी मन वचन काया आपका या दुनिया की कोई भी व्यक्ति के मन वचन काया की सभी अवस्थाओं को आप कुदरती रचना ही देखोगे। किसकी रचना? कुदरती रचना। तो फिर राग द्वेष करने की कहाँ आवश्यकता है बताइए? नहीं है। किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है, साधन संपत्ति जो भी कहो, किसी व्यक्ति ने हमारे पास से छीन के ले लिया है और किसी व्यक्ति ने हमारे पास से उधार ले लिया है, वो भी कुदरती रचना है। वो वापिस देता है वो भी कुदरती रचना, और नहीं देता है वो भी कुदरती रचना है। तो इसमें फिर राग द्वेष कैसे होंगे?
बताइए। और अगर कुदरती रचना नहीं देखेंगे जी। तो राग द्वेष होगा, कर्म बनेगा। और कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं है, ऑप्शन कोई। जी। अगर कुदरती रचना नहीं देखेंगे जी। तो राग द्वेष नहीं होगा, हाँ, कुदरती रचना अगर नहीं देखेंगे तो राग द्वेष होगा। और कोई ऑप्शन है? कुदरती रचना देखेंगे तो राग द्वेष हाँ। होगा, कर्म भी नहीं बनेगा। मगर कुदरती रचना नहीं देखते क्योंकि आम आदमी को ज्ञान नहीं है, जी। तो वो चाहे या न चाहे चाहे। कर्म बनेंगे ही। बनेंगे। जी जी, बिल्कुल सही। और कोई, क्योंकि और कोई दृष्टि है ही नहीं। जी हाँ। जी। अगर मैं कोई भी अवस्था को कुदरती रचना नहीं देखूंगा जी। तो मेरी दृष्टि में कर्तापन और मालिकीपन मालिकीपन रहेगा रहेगा। और वही कर्तापन और मालिकीपन से राग द्वेष होगा ही, और कोई ऑप्शन नहीं है। जी। माइक। ठीक है स्वामी जी, पूरा समाधान हो गया। स्वामी जी, कुदरती रचना कहने का मतलब कर्म फल है, ऐसा कहें? जो हम देखते हैं वो, जैसे आप कुदरती रचना जो बोल रहे हैं उसको कर्म फल ही बोलना चाहिए ना? कुदरती रचना वो कर्म फल बोलना चाहिए, बात सही है, मगर कर्म फल की परिभाषा हमको मालूम नहीं है और इसीलिए वो कर्म फल शब्द हम गोल गोल समझते हैं। जिसको हम कर्म फल कहते हैं उसी को हम कर्म भी कहते हैं, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया। नहीं नहीं, वो मैं समझ गया। पहले जो आपने बताया इनको जो जो समझा रहे थे वो सारा मैं समझ रहा था। ओके। लेकिन मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि कुदरती रचना ऐसा बोल रहे हैं, वो कर्म फल है ना? मगर क्यों कुदरती रचना बोलते हैं मैं आपको बताऊं। जी। ये जमीन के अंदर हमने बीज बोया, जमीन के अंदर बीज बोया, जी। समझ में आया? जी। हवा, पानी और खुराक कौन देगा? कुदरत देगी। उसके आधार से क्या होगा? पौधे बढ़ेगा, फिर फल आएगा। जी। तो ये कुदरती रचना नहीं है? है। तो तकलीफ कहाँ है? हमने कर्म किया पिछले अवतार में, ठीक है? इस शरीर किसने दिया? कुदरत ने दिया। इस शरीर को जिंदा रखने के लिए हवा, पानी, खुराक किसने दिया? कुदरत ने दिया। कर्मों के भुगतान के संजोग किसने दिए? कुदरत ने दिया। तो फिर कुदरती रचना देखने में क्या तकलीफ है? कर्म फल है जी। मगर कर्म फल के सभी संजोग किसके हैं? कुदरती रचना के ही है। कुदरत के ही है, और कुदरत के पास ही ये शरीर भी किसके पास रहेगा? कुदरत का। क्योंकि दिया भी किसने था? कुदरत ने। और सत्ता, संपत्ति, सबन, साधन किसने दिया था? कुदरत ने। और रहेगा किसके पास? कुदरत के पास। तो कुदरती रचना को कुदरती रचना देखने में क्या तकलीफ है? हाँ, ठीक। कर्म फल है, हाँ। मगर कर्म फल से समाधान नहीं होगा। आप समझे मैं क्या कहता हूँ? जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो सब कर्म फल फल है, है ऐसा। मगर उससे समाधान नहीं होगा, बोलता हूँ मैं आपको। कर्म फल जरूर है मगर ये प्रोसेस नहीं समझोगे तो कर्म और कर्म फल भी समझ में नहीं आएगा। उसीलिए मैं ये शब्दों सही होते हुए भी प्रयोग नहीं करता हूँ। उत्तर सही है जी। कर्म और कर्म फल, जी। समझ में आया? जी। मगर लोग क्या कहेंगे? कर्म फल यानी मैं अपनी मर्जी से ये भुगतान, ऐसा नहीं है। कुदरत संजोग देती है। कल क्या होगा हमको मालूम है? नहीं। किसको मालूम है? कुदरत को मालूम है। तो फिर वो कुदरत नहीं हुई, कुदरत संजोग देगी नहीं। अगर कल आपका एक्सीडेंट होने वाला है, ऐसा मत देता हूं, जी। तो सब संजोग कौन इकट्ठा करेंगे? कुदरत। तो वो कुदरत इतना नहीं हुई? हुई। तो ये साइंस है। कर्म फल वो धार्मिक शब्द है, गलत नहीं है मगर वो धार्मिक है। उससे साइंस खुला नहीं होता है। जी। साइंस खुला नहीं होता है, मैकेनिकल वर्ड होता है। कर्म और कर्मफल, कर्म और कर्मफल, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ये तो मैकेनिकल टॉक हो गई या तो धार्मिक टॉक हुई, उससे विज्ञान की जागृति नहीं आती है। तो किस प्रकार से हम सनातन सत्य को उजागर करें, ओपन करें, इसका इंपॉर्टेंट है जी। बाकी कर्म और कर्मफल का शब्द का ज्ञान तो हमको बचपन से है कि नहीं जी। मगर विज्ञान नहीं खुला तो मतलब क्या रहा? वही ट्रेडिशनल वर्ड्स हो गए, परंपरागत शब्द हो गए। अभी आप समझ पाए? जी। जी।
आज महात्माओं को क्या हुआ, जो जो महात्माओं ने ज्ञान लिया है, जो जो महात्माओं ने जहां जहां भी भारतवर्ष के अंदर या विदेशों में ज्ञानी पुरुष दादा भगवान की परंपरा में सभी लोग बोलते हैं जो भी होता है व्यवस्थित है, जो भी होता है व्यवस्थित है। साइंस कहाँ मालूम है, ज्ञानी पुरुष को तो अनुभव था और वो बोले तो बराबर है, क्योंकि वो उसके अनुभव के माध्यम से शब्द निकला है। तो उनके लिए क्वेश्चन, मगर तुम तो पपेट की तरह बोलते हो, यू डोंट नो द व्यवस्थित शक्ति मीन्स क्या। तो फिर मैंने समझाया व्यवस्थित का मतलब होता है कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती, ये तीन बातों को नहीं समझेंगे तो व्यवस्थित शब्द का साइंस नहीं समझ में आएगा। जी समझ में आया? तो मैं साइंस की बात करता हूं। मैंने कहा मैं ट्रेडिशनल बात है, ट्रेडिशनल का मतलब है परंपरागत शब्दों और क्रियाकांड का ही उपयोग करो जिसमें रहस्य मालूम नहीं होता है। स्वामी तो वो बोलोगे तो यही मैकेनिकल टॉक हो जाएगी फिर। जी मेरे को थोड़ा सा ये समझा दीजिए, कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना। जी तो कुदरत मतलब ये जो 6 तत्व जो आपने बताया, ये पूरा ब्रह्मांड जो है, पूरी सृष्टि वो 6 सनातन तत्वों से बनी है। जी सनातन का मतलब जिसका बिगिनिंग एंड नहीं होता है, परमानेंट, इसको सनातन बोलेंगे। जी ये पूरा ब्रह्मांड 6 तत्वों से बना है जी। और ये मन वचन काया भी 6 तत्वों से बना है। पिंडेशो ब्रह्मा, इसको पिंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिंड। पिंड समझते हैं ना जी। वेदांत में इसको पिंड कहा, पिंड पिंड समझते हैं ना। मन वचन काया कुदरत का पिंड है, अलग अलग प्रकार का पिंड है। ये पिंड भी 6 तत्वों से बना है और ब्रह्मांड भी जो पिंडेशो, ऐसा कभी नहीं सुना आपने? सुना है। तो इतना आप अटेंशन देते जैसे मैं पहली बार बोल रहा हूँ ऐसा नहीं स्वामी जी देखिए, एक ही जो पिंडेशो ब्रह्मांडे का मतलब जो तत्व पिंड में है वही तत्व ब्रह्मांड में है, मगर पिंड में अवस्था के रूप में है और ब्रह्मांड में सनातन के रूप में है। इसका ये प्रतीक है, प्रतीक समझते हैं ना, अवस्था के रूप में। जहां तक उसका जीवन है वहां तक तत्व रहेगा, बाद में विसर्जन हो जाएगा। तत्व का नाश नहीं होगा, अवस्था का अंत हो जाएगा, तत्व में चला जाएगा। जी समझ आए? तो पिंडेशो ब्रह्मांड है, तो 6 तत्व का एक नाम है कुदरत। मगर आम लोगों को समझ में नहीं आया और इसीलिए कहा ये दुनिया भगवान ने बनाई। तो भगवान ने बनाई वो धार्मिक सत्य है और 6 तत्व से बनी वो सनातन सत्य है। जी और आप भगवान ने बनाई बोलोगे तो कोई कहेगा राम ने बनाई, कोई कहेगा कृष्ण ने बनाई, कोई कहेगा महावीर ने बनाई, कोई कहेगा शिव ने बनाई। क्योंकि रिलेटिव सत्य में तो बहुत सारा ऑप्शन होता है, उसमें कोई सनातन सत्य है ही नहीं। वो तो श्रद्धा का विषय है, सिद्धांत का विषय नहीं है। जिसको जो मानना है वो माने। राम वाला कहेगा राम ने बनाई, कृष्ण वाला कहेगा कृष्ण ने बनाई, शिव वाला कहेगा शिव ने बनाई। आप किसको गलत बोलोगे? तो धार्मिक श्रद्धा की बात होगी तो हम किसी को गलत भी नहीं कहेंगे और सनातन सत्य भी सभी लोग अपने अपने व्यू पॉइंट से करेक्ट है, मगर सनातन सत्य मालूम नहीं है। सनातन सत्य व्यू पॉइंट नहीं होता है। सनातन सत्य सबके लिए माने या न माने एक ही होता है जी। और वो सिद्धांत होता है, श्रद्धा नहीं होती है। धार्मिक बातें श्रद्धा के ऊपर है, मानो तो है, नहीं मानो तो नहीं है। मगर सनातन सत्य मानो या न मानो, फिर भी आप इनसे बाहर, अगर कोई व्यक्ति 6 तत्वों को नहीं मानेगा तो भी उनका शरीर 6 तत्व से ही बना है जी। अगर कोई कुदरत के कानून को नहीं मानेगा तो भी उनके जीवन की हर अवस्था कुदरती कानून से ही है जी। कुदरती कानून को थोड़ा समझो बताओ। हाँ। तो पहले 6 तत्व का एक नाम है कुदरत जी। और ये 6 तत्व अपने आप काम नहीं करता है जी, वो कानून से काम करता है जी। कौन सा कानून? कुदरत का कानून। हाँ, दिन होना, हाँ, रात होना जी, सुबह होना, शाम होना, माने समय। हाँ, तो ये कानून से होता है ना जी। कोई व्यक्ति करती है? नहीं। गवर्नमेंट करती है? नहीं। फिर पूनम अमास होता है वो
जी जी वो जो है समय जो है एक के बाद एक क्रम से समय मैं क्या कहता हूँ, जो भी क्रम है उसका कठोर कुदरत है या व्यक्ति है? कुदरत है। बस तो वही समझो ना, ठीक इसलिए मैंने कुदरत का कानून बताया। ठीक समय से होता है मगर कानून तो कुदरत का है कि इस दिन पे अमास होगा, इन दिन पे पूनम होगा, वो फिक्स है। जी इस दिन पे भर्ती होगी, इस दिन पे ओट होगी, वो फिक्स है जी। तो वो किसने किया? कुदरत। तो बात तो वही आएगी। और कुदरत ने क्यों किया? कानून के मुताबिक या मर्जी के मुताबिक? कानून के मुताबिक। एकम के बाद हमारा पूनम आएगी नहीं। क्यों? कानून जी। मर्जी नहीं जी समझ में आएगा? ठीक है। फिर कहेंगे पांचम के बाद पूनम आएंगे, ऐसा आएगा? नहीं। कानून का मतलब यूनिफॉर्म ऐसे ही चलता रहेगा हजारों लाखों साल तक, कोई माने या वो कुदरत का, वो व्यक्ति का कानून नहीं। यहाँ व्यक्ति रहे या न रहे, मगर सूर्य चंद्र तारा ग्रह नक्षत्र भर्ती ओठ वैसा का वैसा ही रहेगा, संख्या बढ़े कम हो जाए या खत्म हो जाए, मगर कुदरत का कानून वही का वही रहेगा। समझ में आया? एक। हाँ। दूसरा, हम जो कर्म करते हैं, क्या करते हैं? कर्म करते हैं। तो कर्म किसको कहा? मैंने परिभाषा बता दिया है। जी जी। तो क्रिया को कर्म मानने की जरूरत अभी नहीं है। और कर्म को बोलूं तब मन वचन काया को जोड़ने की जरूरत नहीं है। समझ में आया ना? जी। सिर्फ भाव, सिर्फ भाव। ठीक। भाव इज इक्वल टू कर्म, मन वचन काय की क्रिया इज इक्वल टू कर्म फल। तो जो कर्म किया है जी, इसका कौन सा, इसका क्या फल मिलेगा, वो कौन डिसाइड करेगा? उनको बोलने दो ना। कुदरत डिसाइड करेगा। किस आधार से? उसके जो भाव है, जो कर्म है उसके। अरे उसका जो भी भाव है, मगर फल देने का स्टैंडर्ड क्या? फल के अनुसार से होगा। उस 50 विद्यार्थी एग्जाम देते हैं और टीचर उनका रिजल्ट देते हैं, तो रिजल्ट मर्जी से देते हैं कि स्टैंडर्ड से देते हैं? स्टैंडर्ड का क्या मतलब है? समझ में आया। 10 मार्क का क्वेश्चन है, इतना लिखा है तो 1 देंगे, इतना लिखा है तो 2 देंगे, इतना लिखा है 3 देंगे, ये स्टैंडर्ड नहीं हुआ? हाँ, हो गया। टीचर होते हुए भी ये मालूम नहीं। स्वामी जी आप आपकी मर्जी से देंगे किसी को प्रश्न का जो मार्क देंगे, मर्जी से देंगे कि स्टैंडर्ड बताएंगे कि भी आपने इतना लिखा, इटली में 3 दिया, आपने इतना लिखा है तो मैंने 5 दिया, ऐसा बताना पड़ेगा ना? ऐसा स्टैंडर्ड कि आपकी मर्जी चलेगी? नहीं। जिसको 3 मिलता है उसको 10 दे दिया, जिसको 10 मिलता है उसको 5 दिया, चलेगा? नहीं चलेगा। तो कुदरत में जो आप कर्म करते हैं उसका रिजल्ट कानून के मुताबिक तो है, और वो कानून राम कृष्ण मालूम को भी लागू होता है। अभी समझ में आया? सबके लिए कानून अलग अलग नहीं। जो आप कर्म करोगे वही कर्म अगर राम ने किया है, कृष्ण ने किया है, महावीर ने किया, उसी को भी वही फल मिलेगा। उसको कहते हैं कुदरत का कानून। किसी के लिए कम, किसी के लिए ज्यादा, ऐसा नहीं है। ठीक। तो हमारे जीवन में जो कुछ भी कर्म करते हैं उसका फल भी कुदरत कानून के मुताबिक देती है, अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं देती। अभी समझ में आया कि कानून की वैल्यू क्या है? जी जी। जैसे भारत देश के अंदर यहाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चलती है, वो कानून से चलती है या मर्जी से चलेगी? कानून से चलती है। समझ में आया ना? जी जी। तो कानून सबके लिए एक होगा कि अलग अलग होगा? एक हुआ। उसको कहते हैं कुदरत का। अगर कोई नहीं मानेगा तो भी कानून वही रहेगा कि अलग रहेगा? वही रहेगा। तो कुदरत का कानून माने या न माने, मगर आपने एग्जाम दिया है तो रिजल्ट वही मिलेगा, मानने वाले को भी और नहीं मानने वाले को भी। रिजल्ट में अंतर नहीं है। जो एग्जाम दिया उसका फल मिलेगा, आप मानो या जी। इसको कहते हैं कुदरत कानून। तो इसमें दो आपको माता पिता कौन समय और दूसरा कर्म, वो अलग बात है। समय अभी बीच में मत लाओ जी। वो सब्जेक्ट ही अलग है। नहीं स्वामी जी, जैसे आपने बताया दिन रात का होना, ये सब चीज जो है वो कुदरत का कानून समझो। हाँ। फिर कानून के सेमी में जाए तो समय तत्व आएगा, मगर अभी कानून समझाता हूँ मैं, समय तत्व नहीं समझाता हूँ आपको। दोनों को जोड़ने की कोशिश मत करो। ठीक। अभी आपका जो प्रश्न है उसके ऊपर फोकस करो। हाँ ठीक। फिर आप कहोगे समय तत्व कैसे काम में आता है तो मैं अलग बताऊंगा। ठीक है।
पहले आपके प्रश्न का मैं उत्तर दे रहा हूं, जो प्रश्न नहीं किया है उसका उत्तर नहीं दे रहा हूं। ठीक है समझ में आया? जी। आपने कहा मेरे को कुदरत का कानून एक्सप्लेन करो, तो मैं करता हाँ हूँ। जी। आपने ये नहीं पूछा कि समय तत्वों को एक्सप्लेन करो, पूछा? नहीं पूछा। नहीं। तो फिर क्यों बीच में बोलते समय समय? जब वो प्रश्न ही नहीं है तो मैं बताता भी नहीं हूँ। कुदरत के कानून में आपने जो दिन रात का होना ये सब चीज बोले थे, इसलिए ये कुदरत के कानून से होता है। ठीक है। दिन कब होगा, रात कब होगी, ठंडी कब होगी, बारिश कब होगी, गर्मी कब होगी, पूनम कब होगी, अमास कब होगी, भरती कब होगी, आप समझे? जी समझ गए। ओट कब होगी और आपके कर्मों का फल कब मिलेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? कुदरत का कानून। ठीक और फिर कानून जो काम करता है, जी। इसमें 6 तत्वों के संयोग मिले हुए हैं, जिसमें आत्मा तत्व की हाजिरी रहेगी, जड़ तत्व की रहेगी, फिर गति सहायक रहेगा, स्थिति सहायक रहेगा, समय तत्व रहेगा और स्पेस भी रहेगा, सभी अवस्थाओं में। जी। तो कोई भी अवस्था मन वचन काया और मन वचन काया से जुड़ी हुई कर्मों की कोई भी अवस्था 6 तत्व की हाजिरी के बिना नहीं होता है। वो कॉमन प्रिंसिपल है, वो स्पेशल नहीं है। ठीक है। सभी अवस्था 6 तत्वों से ही बनी है और सभी मन वचन काया भी 6 तत्वों से ही बना है और पूरा ब्रह्मांड भी 6 तत्वों से ही बना है। ये कॉमन बात है, स्पेशल बात नहीं है। जी स्पेशल बात नहीं है। जी। मगर अवस्था में कुदरती हमने कोई कर्म किया है जी। और कुदरत ने उसका फल दिया, तो फल के अंदर 6 तत्व कैसे समाये वो प्रश्न करो। जी समझ में आया? जी जी। कि कर्म का फल कुदरत देती है, कानून से देती है, वो भी समझ में आया। मगर कानून के अंदर जो फल मिला, वो फल के अंदर 6 तत्व कैसे समाया है वो बताओ। हाँ जी। तो ये प्रश्न करना है आपको। यही बताइए समझ। कोई बात नहीं। तो जैसे हम सब यहाँ बैठे हैं, जी। ये भी एक अवस्था है, कर्मों का फल है ना, हाँ जी। ये एक अवस्था है। हम सब बैठे हैं सत्संग में, तो हम सत्संग में बैठे हैं, यहाँ चेतन तत्व है, हाँ या ना कहने का आपको। चेतन तत्व है? जी है। अच्छा, जड़ तत्व है? गति सहायक है? ये गति सहायक को थोड़ा बताइए, मेरे को नहीं समझ में। आप हाथ हिलाते हो गति सहायक है? जी नहीं समझ में आया? हाँ गति है। आप श्वास लेते हो गति सहायक तत्व जी है? जी गति है। तो है? हाँ। स्थिति सहायक है? स्थिरता हाँ है। वो है। जी जी। फिर समय तत्व है? टाइम है। और स्पेस है? स्पेस है। तो कौन सा नहीं है? सब है। बस तो फिर कोई भी अवस्था 6 तत्वों के अलावा हो सकती है? नहीं। नहीं हो सकती है कोई भी अवस्था। जी। आप रात को सो जाते हैं तभी 6 तत्व है। जी है। समझ में आया? जी। 6 तत्व के अलावा अवस्था ही नहीं होती है, 6 तत्व के अलावा शरीर भी नहीं होता है और ब्रह्मांड भी 6 तत्वों से ही बना है। जी। मगर ये रहस्य हम नहीं जानते हैं और इसीलिए अवस्था में उलझ गए हैं। किसमें उलझ गए? जब सनातन सत्य जानोगे तो धीरे धीरे अवस्था की वैल्यू शून्य हो जाएगी और शून्य हो जाएगी तो राग द्वेष होने की संभावना नहीं रहेगी। जब अवस्था की वैल्यू रहेगी तभी राग द्वेष होगा ना। अवस्था का थोड़ा बताइए। अवस्था का मतलब संजोग। ये बैठे हैं वो अवस्था है। जी जी। ये बैठे हैं वो संजोग भी है, अवस्था भी है और कर्म फल भी है। जी। तो कोई भी अवस्था के अंदर 6 तत्व नहीं है ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और 6 तत्व से बनी हुई अवस्था है, उसमें मेरा क्या है? कुछ नहीं। यस और नो? हाँ मेरा कुछ नहीं। ये 6 तत्वों से अवस्था बनी है। और जैसे कि आज मेरे को 1 करोड़ रुपया की 10 करोड़ रुपया की लॉटरी लगी, ये भी अवस्था है। जी। और 1 महीने के बाद में ऊपर चला गया, ये भी अवस्था है। जी। मगर जब लॉटरी लगी तब मेरे को आनंद हुआ। जी। इसीलिए जब छोड़ने का समय आएगा तो दुख भी होगा, क्योंकि आपने वैल्यू किसकी किया है? वो अवस्था की किया। और जब लॉटरी लगी तब भी कुदरती रचना, और जब मर गए तब भी कुदरती रचना, तो फिर राग द्वेष होगा? नहीं होगा। बस
और आपने कहा ना कि कर्म कैसे नहीं बनेंगे, कुदरती रचना देखोगे तो नहीं बनेंगे, और नहीं देखोगे तो बनेंगे। जी जी और कोई ऑप्शन नहीं है। जी है नहीं कोई कहता मैं कुदरत का नहीं देखूंगा और राग द्वेष नहीं करूंगा, ऐसा हो सकता है? नहीं, वो तो कुदरती रचना अगर वो मतलब नहीं देखेगा तो राग द्वेष हो जाएगा। होगा ही, चाहे माइंड होगा, मीडियम होगा या स्ट्रॉन्ग होगा, मगर होगा तो जरूर। जी और जब कुदरती राग देखोगे तो अवस्था को आपने क्या कर दिया? जीरो। तो कोई जीरो के लिए राग द्वेष करेंगे? नहीं नहीं करेंगे। जिसकी वैल्यू जीरो होती है उसके लिए राग द्वेष होगा? नहीं हम घर में कचरा की डब्बा रखते हैं, जी वो कचरा डालते हैं इसके अंदर पूरे दिन में, ठीक है? जी इसकी वैल्यू करेंगे कि कितने ग्राम का है, नहीं उनमें क्या क्या है देखेंगे? नहीं और जब फेंकने का होगा तो दुख होगा, नहीं होगा क्योंकि वैल्यू जीरो। डिब्बे में तब भी जीरो, फेंकेंगे तब भी, तो फिर राग द्वेष नहीं होगा। मगर आपने वो वही कचरे की डब्बा के अंदर, अगर आपने इसके अंदर गेहूं भरा है जी और वो किसी को देने का होगा तो मुफ्त में, तो उस समय में राग द्वेष हो जाएगा। हाँ, क्योंकि आपने क्या किया? वैल्यू कर दे। वैल्यू किया। और कुदरत हमको मुफ्त देती है तो कुदरत को राग द्वेष नहीं होता है, हमने वैल्यू किया तो राग द्वेष होता है। जी बोलते नहीं है। जी कुदरत हमारे पास पैसा लेती है नहीं लेती, तो उनको राग द्वेष होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। हमको होता है क्योंकि हमको कुदरती रचना नहीं देखते हैं। जी समझ में आया कि नहीं? आया। अगर कुदरती रचना नहीं देखते हैं तो क्या वो कुदरती रचना नहीं है? जो गेहूं बना वो कुदरती रचना नहीं है? अच्छा, आपके पास आया वो कुदरती रचना नहीं है? आपके पास से दूसरे व्यक्ति के पास जाता है वो कुदरती रचना नहीं है? चाहे पैसे से जाता है या बिना पैसे से जाता है, मगर अवस्था मात्र कुदरती रचना तो है ना जी। वैल्यू हम करते हैं कि ये मेरा है और ये गेहूं की कीमत 1000 रुपया है और इसको फ्री देना पड़ता है, तो वैल्यू किसने किया? हमने किया जी। अगर कुदरत कहेगी कि ये धरती में मैंने इतना क्विंटल गेहूं बना दिया और इसकी प्राइस इतनी है, तो फिर क्या होगा? कुदरत को पेमेंट करना पड़ेगा ना जी। आपको लेना है तो कुदरत फ्री ऑफ चार्ज देती है हमारे को, यानी इंसान को जिंदा होने के लिए बिना ऑक्सीजन वो जिंदा नहीं रह सकता है, हाँ या ना? जी बिना पानी जिंदा जी और बिना खुराक जिंदा, नहीं रह सकता। और हवा पानी खुराक कुदरत फ्री ऑफ चार्ज देते हैं, बोलते नहीं है। जी जी जिससे जिंदा नहीं रह सकते हैं, अनिवार्य है, वो कुदरत ने क्या कर दिया? फ्री ऑफ चार्ज। जी बराबर क्या नहीं जी, लेकिन उसके लिए हमें मेहनत करना पड़ रहा है। खाना खाना है तो उसके लिए मेहनत करना पड़ता हाँ, उन्होंने कहा खाना खाने के लिए मेहनत करना पड़ता है और ये पशु पक्षी को नहीं करना पड़ता है, वो भूल गए हम, अभी हंसते हैं। अभी पशु पक्षी भी पानी पीते, हवा लेते, खुराक करते, वो नौकरी नहीं करते हैं, बोलते नहीं। वो भी करते हैं स्वामी जी। किसकी नौकरी करते हैं? नहीं, वो मेहनत तो करते हैं। नहीं, नौकरी किसकी करते हैं? उनके कोई बॉस है? नहीं। और वो तो गगन में उड़ते रहते हैं, जहाँ भी जाए तो खाना तो है, कोई भी जगह पे गए उनके लिए तो रेस्टोरेंट ही है, बोलते नहीं है। जी जी उनके लिए बॉर्ड की जरूरत आप समझे? जी एक गायत्री रेस्टोरेंट, हनुमान रेस्टोरेंट, ऐसे बॉर्ड की जरूरत? कोई भी खेतर में जाके बैठ गए, खाना खा लिया, चला गया, जी बोलते नहीं है। जी वहाँ पेमेंट नहीं होता है क्या होता है? नहीं। तो उनके लिए भी खाना जरूरी है, हमारे लिए भी खाना जरूरी है। तो इंसान ने अपने बुद्धि से व्यवस्था बनाई, क्या बनाई? व्यवस्था।
जी फिर ये व्यवस्था में असमानता हो गई। जी क्या हो गई? असमानता हो गई। तो इसीलिए समाजवाद निकला। जी जी क्या निकला? समाजवाद। समाजवाद। फिर समाजवाद में परिवार आ गया तो समाजवाद फेल हो गया। फिर एक ही परिवार में पैसा चला गया तो फिर बात तो वही कभी हुई। समाजवाद का मतलब होता है जो पैसा समाज का है वो समाज के सभी वर्गों के पास, व्यक्तियों के पास होना जाना चाहिए। इसको कहते हैं समाजवाद। मगर समाज वाले व्यक्ति ने सभी पैसा परिवार को ले लिया तो वो समाजवाद क्या हो गया? खत्म हो गया, परिवारवाद हो गया। तो ये फिर ये लोकशाही में भ्रष्ट हो गया। फिर तो ऐसा होता रहता है, हमको समझना है। और इसीलिए पहले जमाने के जो श्रेष्ठ लोग थे, सेठ नहीं, सेठ से भी ऊपर क्वालिटी श्रेष्ठ की थी। श्रेष्ठ के बाद सेठ आ गया और अभी तो सेठ का भी सठ हो गया। क्या हो गया? वो सबको मालूम है इसका मीनिंग क्या है, मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो सृष्टि का मतलब था अपने पुण्य से और अपने न्याय नीति से वो धंधा करते थे और बहुत सारा पैसा कमाते थे। और बिना मेहनत मुनीम करते थे और पैसा सेठ को मिलता था। क्योंकि जिगर सेठ की होती थी, बुद्धि मुनीम की होती थी। मुनीम कहेंगे सेठ को कि ये सौदा करना है, वो मेरे को मुनाफा का लगता है। सेठ ने बोला करो, बस। हुक्म कौन देगा? बुद्धि किसकी रहेगी? मुनीम की। तो मुनीम को सैलरी मिलेगा और सेठ को प्रॉफिट मिलेगा जी, और लॉस भी सेठ को ही मिलेगा अगर लॉस होता है तो। जी आप समझे? तो उस जमाने में श्रेष्ठी लोग बहुत धनवान होते थे जन्मजात, और वो भी न्याय नीति वाले थे। कैसे? न्याय नीति में। स्वार्थी नहीं थे। जी धनवान थे मगर स्वार्थी नहीं थे। और वो बहुत विचक्षण समझते हैं ना, विशाल बुद्धि वाले, शॉर्ट बुद्धि वाले नहीं थे, विशाल बुद्धि वाले थे। वो सोचते थे कि मैं धनवान तो हुआ मगर पैसा कहां से आया? ऊपर से आया? नहीं, कहां से आया? लोगों से है। लोगों से आया। मगर पुण्य मेरा, क्या बताया? पुण्य मेरा। तो पैसा लोगों के पास से कहां आया? लोगों के पास से ही आया ना। जी जी। तो मेरा भी एक फर्ज होता है एज अ ह्यूमन और एज अ सृष्टि, जो पैसा समाज के पास से मेरे पास आया मेरी पुण्य की वजह से, अगर वो ही पैसा मैं परिवार को खाना पीना अच्छा खिलाऊंगा, रहन सहन अच्छा करूंगा, उसके बाद ज्यादा जो भी पैसा है वो समाज में बांट दूंगा, तो फिर वो समाज में से मरने के बाद भी आएगा कि नहीं? जी बोलते नहीं आएगा। तो ये साइकिल चलती रहेगी। मगर मैंने पैसा कमाया 100 करोड़ रुपया जी, और परिवार के लिए खर्च किया, बंगला मोटर गाड़ी विदेशों में घूमता रहा, बड़े बड़े मकान महल जैसे खरीद लिए, कार भी 150 ले लिया, वो सब पैसा गटर में गया जी। इसमें से नेक्स्ट बर्थ में कुछ मिलेगा? क्योंकि किसी को दोगे तो मिलेगा ना। जी आपने किसी को दिया है तभी तो वो निमित्त से आपको देंगे ना, ऊपर से तो नहीं आएगा ना। जी जी, समझ में आया? जी जी। तो किसी को अच्छे कार्यों के लिए निस्वार्थ भाव से पैसा बांटते रहोगे तो वो आपकी क्रेडिट बनेगी कुदरत के अकाउंट में आपकी क्या बनेगी? क्रेडिट। और क्रेडिट बनेगी तो नेक्स्ट बर्थ में उसका रिजल्ट भी आएगा जी। वही निमित्तों से। जी जिन्होंने आपको बांटा है वही आपको वापस देगा, क्योंकि तो कुदरत का कानून है ना। जी, समझ में आया? जी। तो इसी प्रकार से ये दुनिया चलती है। मगर हम हमारी सोच के मुताबिक पैसा कमाएंगे पुण्य से और फिर किसी को ही नहीं बांटेंगे, मेरा है मैं ही महोत्सव करूंगा, तो फिर आपने पैसा कंज्यूम कर दिया। भले आप 6x3 के बेड में ही सोते हैं, क्या बताया? 6x3 के बेड में ही सोते हैं, मगर आप 10 मकान के मालिक हो गए। क्या हो गए?
यानी आपके पैसे को यूज कर दिया। जी सोने का तो यहाँ है 6 बाय 3 की खटिया में बराबर है जी मगर 10 मकान के क्या बन गए मालिक। तो उसका क्रेडिट यानी भुगतान कर लिया आपने। जी जी आपने जो कमाया उसका भुगतान, कर दीजिए। मगर 10 में से एक ही मकान रखा होगा और 9 मकान का पैसा लोगों को बांटा होगा, तो फिर नेक्स्ट बर्थ में जी नहीं समझ में आया। आगे आगे आज एग्जांपल देता हूं। आज मुकेश अंबानी ने सभी के घर में एटीएम मशीन लगा दिया। अपने आप लोग हर महीने पैसा देते, बोलते नहीं है। वो मांगने के लिए नहीं समझ में आया। जी ये मोबाइल चार्ज नहीं कराना पड़ेगा जी, जी। तो पैसा किसके पास जाएगा? जी मुकेश अंबानी। हमारे के पास जाएगा। हमारे घर पे रख दिया एटीएम, अभी बढ़ते रहो, बोलते नहीं है। जी। और पैसा कहाँ जाएगा? आप समझे, साइकिल समझे कि नहीं? जी जी बस यही पुण्य है। वो मेहनत नहीं है, पुण्य है। जी जी मेहनत तो मजदूर भी करते, खड्डा खोदने वाले, उनको 500 रुपया ही मिलता है। जी जी इस धूप में काम करते हैं, जी आप समझे। जी जी और ऐसे धनवान लोग मेहनत करते नहीं हैं, उसका पुण्य होता है। उनके मैनेजर वगैरह ऐसे बुद्धिशाली मिलते हैं, नए नए आइडिया देते हैं और वो आइडिया से उनको और ज्यादा मुनाफा होता है और आइडिया देने वालों को सैलरी मिलता है जी और आइडिया को इम्प्लीमेंट करने वाले को प्रॉफिट मिलता है। और इम्प्लीमेंट करने वाला खाली हुक्म भी देता है, काम तो और लोग ही करते हैं। जी यह सुन लो, जी। मालिक काम करते हैं, नहीं करते। वो कहते हैं कोई बात नहीं, ये अच्छा प्रोजेक्ट है, जाओ इम्प्लीमेंट करो और पैसा जितना चाहिए वो ले जाओ, और अगर कम पड़े तो बैंक के पास से ले लो। हमारी तो है, बोलते नहीं है। जी ऐसा ही होता है ना। जी तो ऐसा है पुण्य, जी मेहनत नहीं। मेहनत तो व्यवहार से बोलना पड़ता है कि मेहनत तो करना ही पड़ेगा, मगर बिना पुण्य मेहनत का भी फल। कहीं लोग जो पढ़े लिखे होते हैं, ग्रेजुएट कहो, पोस्ट ग्रेजुएट कहो, इंजीनियर कहो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहो, हार्डवेयर कहो, मैकेनिकल इंजीनियर कहो, बीकॉम ग्रेजुएट कहो, एमकॉम कहो, ऐसे बहुत सारी युवा युवती पढ़े लिखे हैं, इनको जॉब नहीं मिलती एप्लीकेशन करने के बावजूद भी। जी समझ में आया जी और इसीलिए पढ़ाई किया वो गलत बात है, ऐसा हम नहीं कहेंगे, मगर पढ़ाई के साथ पुण्य होगा तो जॉब मिलेगी, नहीं तो और कोई छोटा मोटा मजदूरी का काम करना पड़ेगा। जी अभी आप समझे। जी तो दुनिया सिद्धांतों से चलती है, दुनिया बुद्धि से और मेहनत से नहीं चलती है। जी दुनिया जो चलती है कर्मों से चलती है और कर्म बनता है इंटेंशन से, एक्शन से नहीं। समझ में आया? जी इंटेंशन का मतलब इरादा। इरादा, गुजराती में उसको कहते हैं आशय। आशय। आशय, पर्पस यानी हेतु। आपका इंटेंशन क्या है? जैसे मैं एक एग्जांपल दूं तो आपको और क्लियर होगा। दोनों व्यक्ति अपने गांव में एक मंदिर बन रहा है और दोनों व्यक्ति मंदिर के लिए पैसा देता है, दान, चंदा बोलते हैं ना जी वो दान देता है। दोनों व्यक्तियों ने 1-1 लाख रुपया दिया जी मंदिर में दान के लिए, जी ठीक है। जी एक व्यक्ति ने कहा ये सब ट्रस्टी लोग मेरे घर पे आए और मेरे को बहुत फोर्स किया, इसीलिए मेरे को पहले तो मैंने कहा मैं 5-10 हजार रुपया दूंगा जी मगर उन्होंने फोर्स किया कि तुम इतने बड़े सेठ हो और ये मंदिर तो करोड़ों रुपया का बनने वाला है, तुम 5-10 हजार रुपये देंगे तो मंदिर कब बनेगा? आप इतने बड़े सेठ हैं तो आपको लाख रुपया तो देना ही पड़ेगा। जी तो फिर बहुत समझाने के बाद भी वो नहीं माने तो मेरे को लाख रुपया देना पड़ा। जी यानी फिजिकली तो दिया कि नहीं, जी मगर इसका इंटेंशन क्या था? नहीं देने का। नहीं देना, 5-10 हजार था। जी और दूसरा व्यक्ति है जिन्होंने 1 लाख रुपया दिया बिना फोर्स जी और कहा अभी तो मेरे पास लाख रुपया ही है तो इतना देता हूँ, अगर ज्यादा होता तो मैं ज्यादा देता। तो उन्होंने भी लाख दिया और इन्होंने भी लाख दिया, मगर दोनों का इंटेंशन क्या है? अलग अलग। समझ में आया? जी तो इनका भी पुण्य होगा
मगर 5-10 हजार रुपये का पुण्य रहेगा। कितना? 5-10 हजार। और इनका पुण्य मल्टीप्लाई हो जाएगा, लाख का नहीं होगा, 10 लाख का भी हो सकता है। जी आप समझे? जी जी इंटेंशन था ना, जी। एक्शन की बात नहीं करता हूँ। जी जी भाव, तो इंटेंशन से भाव बनता है। हम्म, समझ में आया? जी जी आया। क्रिया तो उदय कर्म है। मेरे को मंदिर बनाने के लिए 10 लाख रुपया देना है, मगर क्या करूं परमात्मा, मेरे पास है नहीं, मगर इंटेंशन तो है। और एक व्यक्ति के पास 10 लाख रुपया बैंक में पड़ा है, बोला मेरा इंटेंशन नहीं देने का। तो संजोगों से कर्म नहीं बनते हैं, साधनों से कर्म नहीं बनते हैं, इंटेंशन से कर्म बनते। इंटेंशन दे कन्वर्ट इन भाव, और भाव से भाव बनता है। समझ में आया? ऐसा है। बोलिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, ये अध्यात्म विज्ञान भाग 1 का एक स्टेटमेंट है, इसको थोड़ा समझना था। आत्मा ने कोई पण शास्त्र थी छेदी सकातो નથી, અગ્નિ થી શસ્ત્ર थी છેદી સકાતો નથી, અગ્નિ થી બાળી સકાતો નથી, પાણી થી ભીંજવી સકાતો નથી, કે પવન થી સૂકવી સકાતો નથી। આ આત્મા અદૃશ્ય, અચિંત્ય તથા પરિवर्तनशील છે। तो इसमें बाकी तो आत्मा के जो गुण है वो समझ में आ रहे हैं, इसमें अदृश्य, अचिंत्य और परिवर्तनशील, ये गुण को थोड़ा समझना था आत्मा के। आत्मा हम जैसा चिंतन करेंगे कल्पना से, ऐसा आत्मा नहीं है जी। इसीलिए अचित्य बताया। बुद्धि से वो समझ में नहीं आता है एग्जैक्टली जी। अप्रोक्सीमेट समझ में आता है, एग्जैक्ट नहीं नहीं आया। आता है। तो अचिंत्य फिर क्या बताया? और ये है अदृश्य, यानी हम ये आंखों से देख नहीं नहीं समझ सकते, अदृश्य है। जी। बुद्धि से भी नहीं देख सकते, जी। समझ सकते हैं, जी। देख नहीं सकते। और थर्ड परिवर्तनशील परिवर्तन से, परिवर्तन आत्मा में नहीं होता है, जी। परिवर्तन आत्मा की अवस्था में होता है। जैसे आज ये बॉडी में है, कल दूसरी ओके। बॉडी में, परसों आत्मा में परिवर्तन नहीं है। आत्मा की हाजिरी से परिवर्तन खड़ा होता है कर्म के मुताबिक। नहीं, आत्मा की हाजिरी में प्रतिष्ठित आत्मा जैसा बीज डालेगा ऐसा उस- संजोग मिलेगा जी। तो वो परिवर्तन हो गया, आत्मा वही रहेगा, ओके। मंदिर बदलता रहेगा। ओके, शरीर रूपी मंदिर वो है, बदलते रहे। इंसान का भी हो सकता है, एनिमल का भी हो सकता है, नरक लोक का भी हो सकता है, देवलोक का भी हो सकता है, पशु पक्षी प्राणी का भी हो सकता है, पुरुष का भी हो सकता है, स्त्री का भी हो सकता है। जी। बॉडी किसी भी प्रकार का मिल सकता है, जी। आत्मा वही का वही रहेगा। मगर बिना आत्मा जी। हम कर्म नहीं कर सकते हैं। जी। और बिना आत्मा कर्मों की भुगतान भी नहीं हो सकती, मुर्दा कभी कर्म बना नहीं सकते जी। और कर्मों की भुगतान भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति मर गया, हमारे परिवार का ही सज्जन मर गया, जी। ठीक है, जी। मरने के बाद उसी समय रिलेशन क्या हो गए? खत्म हो गए। खत्म हो गए। अगर मरने के बाद रिलेशन जीवित होता तो हम इसको जलाते नहीं, जी। बोलते नहीं है, नहीं जलाते। ये हमारे पिताजी है, जी। मगर पिताजी में से आत्मा निकल गया, जी। फिर रिलेशन रहा? नहीं रहा। अगर रहा होता तो हम जलाते? नहीं जलाते। वो कोई कहते मैं पिताजी को जलाता हूँ, ऐसा बोलेंगे? जी नहीं। मैं मुर्दे को जलाता हूँ, हाँ जी। पिताजी को कोई जलाएगा? नहीं नहीं। पिताजी का संबंध यहाँ क्या हो गया? समाप्त हो समाप्त हो गया। अभी मुर्दा हो गया, मुर्दा को कोई टाइटल नहीं है। जड़ है, जड़। और इसीलिए उसको हम जलाते जलाते हैं। पिताजी को जलाएंगे ऐसा बोलेंगे, पिताजी मर गए ऐसा बोलेंगे, जी जी जी। शरीर को जलाएंगे। जी जी जी। आप समझे? जी। तो जिंदा है वहां तक ही टाइटल होता है, उसके बाद टाइटल नहीं होता है। तो शरीर है वहां तक कर्म बन भी सकते हैं जी। और कर्मों की भुगतान भी हो सकता मुर्दे को जलाया, वो कर्मों की भुगतान नहीं है। नहीं है। जी। और मुर्दे को 6 दिन रखोगे, वो भी कर्मों की भुगतान नहीं है। आत्मा नहीं है तो भुगतान कैसे? जी। 1 कलाक रखो, 1 साल रखो, कोई फर्क नहीं नहीं। होगा। मुर्दा तो मुर्दा है। जी। समझ में आया? जी। स्वामी जी, ये आत्मा का जो नहीं, आपको पूरा सेंटेंस समझ में आया? हाँ हाँ, उसी का एक एक पार्ट और है। कोई- ये अचिंत्य जो कहा आपने,
तो हम जो भी इससे रिलेटेड आत्मा से संबंधित विचार करते हैं वहां तक हम नहीं पहुंच सकते हैं वो चिंतन तक, क्योंकि ये सूक्ष्मतम लेवल की चीज है, इसलिए अपन नहीं पहुंच सकते। बताओ जी। हम जिस प्रकार से हम बुद्धि से सोचते हैं जी, ऐसा आत्मा नहीं है, नहीं है, ये कहने का मतलब है। ओके। मगर हम अपनी बुद्धि को सम्यक बना के जैसे जैसे अज्ञान को नाश करेंगे जी, और जब सभी अज्ञान खत्म हो जाएगा जी। तो आत्मा का स्वाभाविक प्रकाश ही खुला हो जाएगा, फिर आपको जानने की जरूरत नहीं है, अनुभव ही हो जाएगा, ऑटो मोड में अनुभव हो जाए। से जी आप समझ आया जी। मगर 1% का भी अज्ञान है तो आत्मा का अनुभव संभव नहीं है। नहीं। निश्चय हाई लेवल का हो सकता है आत्मा के बारे में जी, मगर अनुभव नहीं हो होगा। सकता। अज्ञान जीरो करना ही पड़ेगा जी, और कोई ऑप्शन नहीं है। तभी आत्मा की अनुभूति का बिगिनिंग होगा ओके। और फिर बाद में परमानेंट रहेगा। जी, तो 1% भी अगर हमारे में अज्ञान बाकी है तो आत्मा का अनुभव तो पॉसिबल नहीं है। नहीं, कई लोग शब्दों के माध्यम से बोलते हैं जी। कि मेरे को आत्मा का अनुभव हो गया है, हाँ। या तो मेरे को आत्मा का अनुभव हो रहा है, जी, कम ज्यादा, थोड़े समय के लिए, ज्यादा समय के लिए, ऐसे शब्दों की भाषा में तो लोग बोल रहे हैं जी, मगर वो क्या है, अज्ञान की भाषा में बोल रहे हैं, ओके। सोच समझ के बोल नहीं नहीं रहे। और अज्ञान में तो जिसको जो बोलना है वो बोल सकते हैं, इसमें क्या सर्टिफिकेट की तो जरूर नहीं है। नहीं। समझ में आया ना? मगर प्रिंसिपल ये है जी, कि अज्ञान जीरो होने से पहले आत्मा का अनुभव शक्य नहीं है, जी। नंबर जी। 1। और नंबर 2, आत्मा का अनुभव लास्ट बर्थ में माता के गर्भ में से ही होता है, जी। क्योंकि अगले अवतार में सभी प्रकार का अज्ञान खत्म हो गया जी। और प्रतिष्ठित आत्मा का अस्तित्व भी नहीं है। नहीं रहा। तो जी। इसीलिए शरीर और आत्मा दो ही है, जी। और कोई बीच में मान्यता का, अज्ञानता का, अहंकार का कंटेंट नहीं है। तो शरीर तो कुदरत चलाएगा और आत्मा आत्मा में रहेगा। जब शरीर का अंत हो जाएगा, जी। आत्मा कहाँ जाएगा? मोक्ष में। मोक्ष में जाएगा। और कोई चमत्कारिक रास्ता नहीं। नहीं है। और यही कुदरत का कानून है, ये कोई व्यक्ति का कानून नहीं। है। समझ पर हाई लेवल की हो सकती है, भले 1-2% अज्ञान होगा, समझ काफी हाई लेवल की। बहुत, यानी आत्मा की तो बहुत वैल्यू है। जी, अनुभूति और वैल्यू अलग होती है ना। ठीक बात है, ठीक। तो उस लेवल पे गिरने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। एक व्यक्ति 5 साल की उम्र का है, जी, बच्चा जी, वो कहता है मेरे को शादी करनी है। जी, फिर 8 साल का बच्चा बोलता है मेरे को शादी करनी है। जी, फिर 10 साल का बच्चा बोलता है मेरे को शादी करनी है। जी, फिर 15 साल का बच्चा बोलेगा मेरे को शादी करनी है। फिर 20 साल का बच्चा बोलेगा कि मेरे को शादी करनी है। फिर 25 साल का बच्चा बोलेगा कि मेरे को शादी करनी है। तो सभी को शादी करनी है, मगर सभी लेवल के ऊपर शादी की वैल्यू अलग अलग है। जी, जो 25 साल का बोलता है बच्चा, वो मैच्योरिटी के साथ बोलता है। जी, जी, बाकी सब बोलता है वो थियोरेटिकल बोलता है। थियोरेटिकल समझता है? जी, 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 मैच्योरिटी कब होगी? 25 साल में। जी, और 25 साल के अंदर भी मैच्योरिटी से तो बोलता है कि मेरे को शादी करना ही है, आज या कल। जी, जी, अभी तो डेट का प्रश्न है। जी, फिर भी जी, शादी की अनुभूति 25 साल के बच्चे को भी नहीं होगी, नहीं होगी। जब तक शादी नहीं करेगा। जी, यानी 5 साल से बच्चे के लेकर 25 साल तक के बच्चे की स्ट्रेंथ अलग अलग हो सकती है, जी, मगर अनुभूति शादी करके पहले हो सकती नहीं। ये किसी में से किसी को नहीं होगी। बोलते नहीं है। ठीक बोल रहे हैं। मैच्योरिटी सबकी अलग अलग है, जी, 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 मगर अनुभूति तो शादी करने के बात ही होगी। अगर मेरे पास 100% तैयारी है कि आज मिले तो आज कर दूं, अभी मिले तो अभी कर दूं, इतनी तैयारी है, जी, मगर जहां तक शादी नहीं होगी वहां तक अनुभव नहीं होगा। बोलते नहीं है। नहीं होगा। तो इतनी सारी मैच्योरिटी होने के बाद भी अनुभव नहीं होगा।
ऐसे आध्यात्म मार्ग में 99% अज्ञान खत्म हो गया, जी। फिर भी अनुभव नहीं होगा। लेवल आपका हाई है, जी जी जी। मगर अनुभव तो नहीं होगा। अज्ञान को का क्या करना पड़ेगा? जीरो। और कोई चमत्कारिक रास्ता नहीं नहीं। जी। सेम प्रिंसिपल, सिद्धांत तो एक ही रहेगा। एकदम एकदम एक रहेगा। कोई चमत्कारिक बात करे तो वो कर सकते हैं जी। उसमें सिद्धांत में परिवर्तन नहीं होगा। आएगा, सिद्धांत वही का वही रहेगा। वही रहेगा। जी और हमको सिद्धांत को पकड़ना है, जी। श्रद्धा की बातों को पकड़ना नहीं। श्रद्धा में तो सब अलग अलग व्यू पॉइंट हो गए, हम क्या करेंगे? ठीक है। उसमें तो फिर उलझन में आ जाएंगे। जी। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि श्रद्धा की बातें तो आपको माननी पड़ेगी। क्या है? माननी पड़ेगी। उसमें कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। भाई इतनी माला गिनोगे तो इतना पुण्य होगा, जी भाई पूजा करोगे तो इतना पुण्य होगा, जी। आरती करोगे तो इतना पुण्य होगा, जी। उपवास करोगे तो इतना पुण्य होगा। जी। उसमें कोई स्टैंडर्ड है? नहीं। लॉ ऑफ नेचर है? कुछ नहीं। सिर्फ मानना है बस। जी मानना ही है ना। जी जी। नहीं समझ में आया? समझ गए। समझ। जी जी। तो वो कोई वास्तविकता नहीं है। सही। आपको जिसी को जो मानना है वो माने। जी। वो सैद्धांतिक बातें नहीं है। वो श्रद्धा है, सबकी अलग अलग हो सकती है। एक दूसरा प्रश्न। बोलिए बोलिए। ये आपतवाणी का है। इसमें दादाश्री कहते हैं कि लक्ष्मी नु ध्यान ना कराए, मोटामा मोटू रौद्र ध्यान छे एक तो इसमें लक्ष्मी के ध्यान को इतना बड़ा रौद्र ध्यान कह रहे हैं दादाश्री, इसमें क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? लक्ष्मी का ध्यान करने का मतलब होता है जी। लक्ष्मी पाने की इच्छा करना। ध्यान का मतलब इच्छा करना। इच्छा। और जहां तक नहीं आएगी जी वहां तक अलग अलग प्रकार के नुस्खा करता रहेंगे। ये चार्ज वाले पार्ट की बात हो रही है? डिस्चार्ज वाले पार्ट नहीं होता है ना। अच्छा। मगर अज्ञानी तो डिस्चार्ज में ही जुड़ जाता है तो चार्ज होता ही है ना, ठीक। पैरेलल। ठीक बात है। उनके पास वो अलग कहाँ है? अलग नहीं है। तो ये तो नॉर्मल एग्जांपल समझना है। ओके ओके। तो इसीलिए वो चिंता करता है कब पैसा मिले, कब पैसा मिले, कैसे पैसा मिले, मैं क्या करूं तो पैसा मिले, क्या करूं तो दिन रात यही सोचता रहता है। वो आर्त ध्यान है क्या है? जी। हर समय चिंतन, पैसा 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 वही करता है। जी। रौद्र ध्यान कहा इनको कि आर्त ध्यान, रौद्र तो ध्यान। अंदर आर्त ध्यान होगा और बाहर जो कुछ मिलावट करेंगे, करप्शन करेंगे, जी आप समझे ना, जी। किसी को मार जुड़ करेंगे, किसी को चीटिंग करेंगे, तो ये रौद्र ध्यान है। ठीक है। अंदर आर्त ध्यान और बाहर रौद्र ध्यान। जी जी। और दोनों ध्यान में वो तो कर्तापन से ही मानता है ठीक बात है कि ये तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो पैसा नहीं आएगा। इसीलिए उसको अंदर आर्त ध्यान और बाहर कितनी बड़ी अज्ञानता में अभी तक थे। और ये अध्यात्म विज्ञान कहता है जी। जो भी पैसा आपको मिलने वाला है टोटल इन योर लाइफ, जी उससे कम ज्यादा नहीं मिलेंगे, नंबर 1। जी। और जब भी मिलना है उसी समय मिलेंगे, उससे आगे पीछे नहीं मिलेगा। और नंबर 3, जी जिस प्रकार से जाने वाले हैं उसी प्रकार से जाएंगे। जी। और नंबर 4, जी। बचा हुआ पैसा भी अपने आप चला जाएगा, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ठीक बात। भूलते नहीं है। सही है जी। इतना ये यूनिवर्स या कुदरत का कानून सुनिश्चित है। जी। इसमें हमको वास्तव में स्वतंत्रता से प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो मन वचन काया से प्रयास करना होगा वो तो कुदरत हमको करवाएगी, हम करेंगे नहीं, करवाएगी, यानी हमारे पास ऑप्शन नहीं है। जी। जैसा भाव है वैसा संजोग देंगे, जी। चोर को भी संजोग देंगे जी। और बिजनेस करने वाले को भी संजोग देंगे जी। और नौकरी करने वाले को देंगे। जैसी भावना वैसा संजोग, जी। और जैसा पुण्य वैसा पैसा मिलेगा। जी। चोर को भी पैसा मिल सकता है
जेल में भी जा सकते जी। हैं, नौकरी करने वाले को भी नौकरी मिल सकती है, नहीं मिल सकती है, या तो नौकरी में से छुट्टी भी मिल सकती है, जी। बिजनेस करने वाले को भी पैसा मिलता है, लॉस भी हो सकता है। जी। तो तीनों अवस्था में प्लस एंड माइनस कर्मों के अधीन है, जी। चाहे चोर है, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे नौकरी वाले हैं। जी। समझ में आया? हाँ जी। तो पैसा मिल भी सकता है और जा भी सकता है। तीनों अवस्था में है। जी। और आना जाना वो पाप पुण्य है, जी। और जो क्रिया करते हैं वो आपकी भावनाओं का फल है। आपने किस प्रकार से पैसा पाना था, नौकरी करके, बिजनेस करके, या चोरी करके। जी। जो आपने भाव किया कुदरत संजोग देगी। देंगे। कितना देगी? आपके पुण्य के मुताबिक। जी। कम भी नहीं और ज्यादा भी नहीं। जी। और कहाँ तक रहेगा आपका पुण्य होगा? वहाँ तक। और जब पुण्य चला जाएगा तो चला जाएगा, पैसा चला जाएगा, जी। या तो आप चले जाएंगे। बोलते नहीं है जी। 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 तो ही पैसा चला जाए ना आपका। बिल्कुल बिल्कुल। फिर नए वर्ष में एकड़ एक से फिर वो शुरू वो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। स्वामी जी, ये दादाश्री ने कई जगह आप्तवाणी में ऐसा भी कहा है कि जैसे हमको पूरी लाइफ में 20 शर्ट या पैंट हमारा मिलने वाला है कुदरत की तरफ से, तो हम किसी अवस्था में हम 5 की आवश्यकता है और उसकी जगह 10 अगर उपयोग कर लेते हैं, ले लेते हैं, तो फिर बाद में वो चीज हमको कम मिल जाएगी, यानी कि भविष्य में। इस प्रकार से हम प्लस माइनस कर सकते हैं क्या? ऑप्शन है ऐसा? समझाने की तो सोशल टॉक है। अच्छा। कुदरत का कानून नहीं है, नहीं। सोशल टॉक है। जो टाइम उनका में उनका कहने का मतलब ये, हमको उनका इंटेंशन समझना है, शब्दों के अर्थ में नहीं जानना, अच्छा। मर्म में जानना है। जी जी वो ये कहना चाहते हैं बिन जरूरी चीजों को हाँ जी। आप ग्रहण मत करो। अगर मेरे को ये लहंगा जब्बा 4 पैर की जरूरत है जी। तो 10 पैर लाके क्या करोगे? ठीक बात। और वही बाकी की 6 पैर आपको ऐसे उटक पटक करना पड़ेगा, यहाँ से रखो, यहाँ से यहाँ रखो, यूज तो 4 ही करना है। अननेसेसरी फिर पड़ेगा। वो 6 पैर पड़ी है, वो धीरे धीरे अपने आप पीली हो जाएगी। ठीक बात है। बोलते नहीं है। जितनी रिक्वायरमेंट। पैसा भी दिया, जी। उसकी रखवाली भी करनी पड़ेगी, और खराब भी हो गया बिना ही, तो फायदा क्या हुआ? Misuse। इससे भी 4 की जरूरत है तो 4 ही लाओ। ठीक बात। फिर एक खराब हो गया तो और एक पैर लेकर आओ। जी 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 जी। मतलब जरूरत है इतना, हाँ जी। आप रखो, आप सुनो। ठीक। ज्यादा करोगे वही तो उपाधि है। जी 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 समझ में आया? जी, तो ये कहने का मतलब ये था। जी जी। मर्म ये। और इसीलिए कहते हैं ना कि जैन धर्म में कहते हैं ना कि परिग्रह परिमाण, जी यानी जरूरत के मुताबिक रखो। जी जी। पैसा का मिसयूज मत। ठीक बात। एक बात जरूर ध्यान रखो, पुण्य से पैसा मिलता है, जी। मगर पैसा का मिसयूज करोगे तो वो वही पैसा आपके जीवन को बर्बाद भी कर सकता है। ठीक बात। और इसीलिए जरूरत की चीजें लाओ, जी। और बाकी चीजें अच्छे, बाकी पैसे अच्छे काम में लगा दो, जी। मानवता के काम में, किसी के हेल्प में लगा दो, जी। और लॉस नहीं होगा। ठीक। वही क्रेडिट आपको मिलेगा। वापस मिलेगा। जी आप समझे? आपको तो मालूम है जी। कि आप इस जगह पे सोशली आए, जी। इकोनॉमिकली आए, जी जी बचपन से लेके अभी तक। जी। इसमें हजारों लोगों का सपोर्ट नहीं है। 100%। माँ बाप का है, जी। भाई बहन का है, जी। टीचर का है, जी। प्रोफेसर का है, जी। मित्रों का है, जी। रिलेटिव्स का है, जी। फ्रेंड्स का है, जी। बड़ी बड़ी कंपनियों वाले का है, गवर्नमेंट का है। ये सब कुछ हुआ तभी आप काम कर सके और पैसा कमा सके। जी। आप कहोगे मैं अपनी मर्जी से कमाया हूँ, ऐसा आप नहीं कर सकते। नहीं कह सकते। इतने सारे संजोग मिले। जी जी समझ में आया? हाँ जी। कोई व्यक्ति ने माल का प्रोडक्शन किया जी और आप इसका ब्रोकर बन गए, एजेंट बन गए, जी। और आपने माल को बेचा, जी। फिर आपको कस्टमर मिला, उन्होंने पैसा दिया, हाँ तो जी। ये सब संजोग है ना। बिल्कुल बिल्कुल। बनाने वाला, इसका रॉ मटेरियल देने वाला, जी। मैन्युफैक्चरर, हाँ जी। आपको मिला, फिर आपके कस्टमर यूज करने वाले, जी। ये सब कुछ संजोग मिला तभी आपको प्रॉफिट मिला ना। हाँ जी हाँ जी। तो आप ये पूरे संजोग में वन ऑफ देम थे। जी। एक एविडेंस। आपने सब कुछ किया नहीं। नहीं है, मगर ये संजोग क्यों आपको मिला? आपके पुण्य से। जी ऐसे ही जी। अगर आपने आपका पुण्य का कंज्यूम कर दिया हाँ जी। तो वो पुण्य कैरी फॉरवर्ड, नहीं होगा। मगर ये पुण्य को आपने जरूरत के मुताबिक खर्चा किया, हाँ जी। और बाकी पुण्य का पैसा लोगों में बांट दिया, जी। जरूरतमंद लोगों हाँ को, जी। तो वो आपको क्रेडिट मिलेगी, क्योंकि आपका ही तो है। जी जी। अगर आपने एग्जाम्पल, जैसे आपका इनकम 50,000 रुपया है, जी
अगर उसमें से आपने 30,000 रुपया खर्च कर दिया हाँ जी और 10,000 रुपया घर में बचा के रखा इमरजेंसी, जी और 10,000 रुपया आपने बैंक में सेविंग में रख दिया, ठीक यानी हर महीने आप 10,000 रुपया बैंक में सेविंग में रखते हैं, जी जी आपका ही पैसा आप यूज नहीं करते हैं, ओके मगर सेविंग में रख दिया, जी तो 5 साल के बाद आपको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। 12 पंचा 60 यानी 6 लाख मिलेगा आपको। जी जी समझ में आया? हाँ जी तो हमारा पैसा है कि दूसरे का पैसा है? हमारा। बैंक वाले का है? नहीं ऐसे अगर आपका पैसा आपने कमाया और फिर आपने यूज भी किया जी। और बाकी का पैसा लोगों के बांट दिया, जी। तो वही लोग आपको देंगे ना, जी। ऊपर से तो नहीं आएगा ना। नहीं तो बात एक ही है ना, हाँ जी ये लोग देने वाले हैं ना, वो हमारे लिए बैंक है। जी अगर एक व्यक्ति आपके पास नौकरी करता है, 8 घंटा काम करता है और आपको प्रॉफिट मिलता है, तो उन्होंने काम नहीं किया आपके लिए, किया किया प्रॉफिट तो आपको मिला, उनको तो पगार मिला 5,000 रुपया जी। और आपको 2 लाख का, जी आपके लिए काम किया ना हाँ उन्होंने। जी हाँ जी क्योंकि आपने उसको दिया था, जी तो वो देने के लिए निमित्त बने। निमित्त। भाई पुण्य आपका है जी मगर वो निमित्त बने ने, हाँ जी उनको मेहनत करके आपने 10,000 पगार दिया जी। और 2 लाख प्रॉफिट आपको मिला, तो ठीक। काम तो आपके लिए किया ना। हाँ जी हाँ जी जी नाउ यू अंडरस्टैंड माय जी पॉइंट? जी जी ऐसे दुनिया चलती है, हाँ जी जी आप समझे? जी कई लोग कहते हैं कि गर्भ श्रीमंत है, यानी पैदा होते ही अब जो पति के घर में पैदा हुआ। जी। क्यों? क्योंकि यही साइकिल, हाँ जी आप समझे? पुण्य लेके आए अगर वो पैसा, अगर पुण्य मिला, पुण्य से पैसा मिला और कंज्यूम कर दिया, बंगला मोटर गाड़ी सब खरीद लिया, जी। किसी को दिया जी। नहीं, तो जो भी पुण्य था वो कंज्यूम हो गया। हाँ जी नेक्स्ट बर्थ में भिखारी के घर में ही जन्मेंगे। हाँ जी हाँ जी नहीं समझ में आया? समझ गया किसी को दिया होगा तो उसको मिलेगा। जी जी क्योंकि ये दुनिया क्या है, लेती देती है, गिव एंड टेक गिव एंड टेक, जी आप समझे? जी तो ये सिद्धांतों को हमको समझना चाहिए। हाँ जी देना न देना वो दूसरा सब्जेक्ट है, जी। मगर दुनिया का सनातन सत्य तो जानो। हाँ जी मैं ज्ञान के रूप में कहता हूँ, जी समझ में आए? हाँ। ताकि हम अपने आप को या तो कंफ्यूज या कमजोर नहीं समझे। हाँ जी भाई हमने किसी को पैसा नहीं दिया है पिछले अवतार जी। में, और अगर हमको जरूरत पड़ी हाँ जी। तो ये सब लोग देंगे नहीं इसके लिए ये जिम्मेदार नहीं है हम जिम्मेदार हाँ हैं, जी। क्योंकि हमने किसी को, नहीं दिया था तो इसका ये रिजल्ट है। जी और कई लोग ऐसे होते हैं कि काम भी नहीं होता है तो क्या कहता है, दोस्त कभी भी जरूरत पड़े तो बोल देना, मैं आपके लिए तैयार हूँ, मैं आपके लिए तैयार हूँ। बोलेगा कि नहीं हाँ जी बोलेगा? हाँ जी क्योंकि हमने दिया है, ठीक बात है तो ये हमारे क्रेडिट है। हाँ जी भले हम उपयोग करें या ना, वो एक संजोग की बात जी। है, मगर ऐसा भी बोलते हैं ना। हाँ जी हाँ हाँ, समझ में आया? हाँ जी हाँ तो जी हम ये ट्रांजैक्शन की बात नहीं करते, जी। ये ट्रांजैक्शन से कुदरत के कानून को समझाने की कोशिश करते हैं जी जी कि कानून को समझो। ये एग्जाम्पल को समझने की जरूरत नहीं, एग्जाम्पल से कानून को समझो कि दुनिया कैसे चलती है, ये समझो। हाँ जी। ये एग्जाम्पल को समझना नहीं है, जी 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 ये तो आपको कानून समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया है। ठीक बात। एग्जाम्पल इज इक्वल टू कानून नहीं है, जी। ये कानून को समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया जी। ताकि आपको कानून इजीली समझ में आए। जी समझ में आया? हाँ जी कानून समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया है, आपको एग्जाम्पल कंठस्थ नहीं करना है, जी। एग्जाम्पल से कानून समझना है, हाँ जी। जो सबके लिए एक है, एक था और एक ही रहेगा। रहेगा। जी एग्जाम्पल तो बदल भी सकते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, जी। कानून नहीं बदलेगा। ठीक बात समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी। तो ये कुदरत का कानून को समझना है, ये न गवर्नमेंट का कानून है जी और न कोई व्यक्ति का कानून है, जी। न कोई धर्म का कानून है जी। और न कोई संप्रदाय का कानून है, जी। ये कुदरत का कानून है जी। और सबके लिए एक ही है, माने या ना माना इसीलिए समझना जरूरी है एज अ ह्यूमन। जी अगर हमारे को इफेक्ट नहीं होती है तो नहीं समझे चलेगा, मगर हम इसके इफेक्ट से बाहर नहीं है नहीं है, इसीलिए समझने की जरूरत। हाँ जी वो कोई कहते हैं स्वामी जी आत्मा जानने से क्या फायदा, जी जान लिया तो भी क्या। जी आप सुनिए ना, हाँ जी मैंने बोला आत्मा जानने से फायदा नहीं है, चलो तुम्हारी बात मान लूं, जी। जानने से नुकसान क्या है वो बताइए। बोलते नहीं है, नुकसान क्या है बताइए। कोई नुकसान नहीं है नहीं
जानने से नुकसान क्या हो गया? किसी ने आत्मा जानने नुकसान हो गया? नहीं होगा। तो फिर तुम ऐसे प्रश्न ऐसे जिसका कोई बेस ही नहीं, कोई वैल्यू ही नहीं, ऐसे प्रश्न करते हो। जी। प्रश्न ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको कुछ प्रोसेस या बेनिफिट या डेवलपमेंट या आपकी सोच का कोई विकास होना चाहिए।